लेट्स कंप्लीट द नेक्स्ट सेट ऑफ एंटायर बाकी का जितना भी क्वेश्चन है वो पूरा कंप्लीट करते हैं. 20 तक हो गया था अपना अल्कोहल फिनॉल. यस, नंबर 21. चलो क्या क्या बोलता है देखो. विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स. ये अच्छा सवाल है. ठीक है, मतलब पहले तो ये समझो कि वो क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. इसमें से कौन से रिएक्शन में, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट में कार्बन टू कार्बन बॉन्ड आपको नहीं मिलने वाला है. कार्बन टू कार्बन बॉन्ड नहीं मिलने वाला. विच मीन्स कि या तो कार्बन टू ऑक्सीजन, कार्बन टू एनी अदर, ये वो पूछ रहा है ना. अब ऑब्वियसली अल्कोहल चैप्टर में उसने पूछा है, ये तो अपने को मालूम है बिकॉज अपन अल्कोहल सॉल्व कर रहे हैं ना. बट अगर वो इन जनरल पूछता तो आपको कैसे सोचना था, बोलो. वो सोचना था भाई कार्बन टू कार्बन बॉन्ड नहीं, मतलब कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन ऐसा कुछ और बॉन्ड बनने वाला, या कार्बन हाइड्रोजन ऐसा कुछ और बॉन्ड बनने वाला है फाइनल प्रोडक्ट में. ऐसा वो सवाल पूछ रहे हैं. सवाल समझ में आया? यस. तो यहाँ पर एक हिंट मैं आपको देता हूँ. जब वो ऐसा क्लियरली बोल रहा है ना कि कार्बन टू कार्बन बॉन्ड नहीं बनाना है, हाँ, जब ऐसा क्लियरली बोल रहा है कि कार्बन टू कार्बन बॉन्ड नहीं बनाना है, विच मीन्स कार्बन कार्बन बॉन्ड बेसिकली मीन्स कपलिंग. आपको क्या सोचना है, मीन्स कपलिंग रिएक्शन. कपलिंग यानी कि इधर से एक एल्काइल ग्रुप आया, इधर से एक एल्काइल ग्रुप आया, दोनों जुड़े, या इधर से एक एल्काइल ग्रुप है या बेंजीन रिंग या जो भी है, और उसके ऊपर एक कार्बन कंटेनिंग ग्रुप आके जुड़ा है. कपलिंग हुई है ऐसे दो ग्रुप्स की, ये सीसी बॉन्ड है. यहाँ पे ये बोल रहा है विल नॉट रिजल्ट, मतलब कपलिंग चाहिए कि नहीं चाहिए इसमें. कपलिंग इसमें नहीं चाहिए. तो यहाँ पर अपने को सारे नेम रिएक्शंस हैं तो पता होने चाहिए. वैसे मैंने आपको ये सारे रिवाइज कराया हुआ है, फिर एक बार वापस देख लेते हैं. पहला वाला राइमर टाइमन पिछले सेशन में भी किया था. बोला था कि राइमर टाइमन और कहाँ गया है ना, राइमर टाइमन और कोल्बीज, ये दो में से एक गारंटीड, मतलब गारंटीड सवाल आने वाला है. कहा था, याद है? ये वाला राइमर टाइमन प्लस कोल्बीज, ये दोनों में से एक आएगा गारंटीड सवाल, है ना. तो यहाँ पर पहला वाला देखो वही दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? राइमर टाइमन. क्या होता है राइमर टाइमन में, याद करना. फिनॉल में क्लोरोफॉर्म डालते हो, क्या बनता है? सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है. क्या बनता है? विच मीन्स कि इस बेंजीन रिंग में यहां पर CHO ग्रुप जुड़ा ना आके नया. क्या इसमें और इसमें फर्क क्या है? सैलिसिल एल्डिहाइड CHO, मतलब इस बेंजीन रिंग के कार्बन से ये कार्बन जुड़ा, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड फॉर्म हुआ, तो ये तो रॉन्ग है. अपने को ऐसा चाहिए जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा है. ठीक है. दूसरा क्या है हमारा? दिस वाज ऑप्शन ए, तो ए रॉन्ग है. बी हमारा कैनिजारो है. कैनिजारो क्या था? याद नहीं है तो याद करो. कैनिजारो वर्ड सुनते ही तुरंत आप मेरे को क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर सेल्फ रेडॉक्स, यानी कि डिस्प्रपोर्शनेशन. ये रेडॉक्स में अभी रिवाइज कराया था, याद है? डिस्प्रपोर्शनेशन. तो कैनिजारो एक क्या है? एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है एल्डिहाइड और कीटोन का. तो यहाँ पर सिर्फ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसलिए आंसर ऑप्शन बी है. ठीक है. कैनिजारो क्या होता है? एल्डिहाइड कीटोन का डिस्प्रपोर्शनेशन, यानी कि सेल्फ रेडॉक्स होता है. तो यहाँ पर क्या होने वाला है बोलो? या तो रिडक्शन या ऑक्सीडेशन ही होगा ना, बराबर, राइट. तो ऑफ कोर्स कार्बन टू कार्बन बॉन्ड से कोई लेना देना ही नहीं है. यहाँ पर हो रहा है सीधा रिडक्शन ऑक्सीडेशन. दैट्स व्हाई कैनिजारो इज माय आंसर. वर्ड्स में तो कपलिंग होती है, पता है. अल्काइल हैलाइड प्लस वर्ड्स क्या बोला है? अल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम इन ड्राई ईथर. ये वर्ड्स अगर याद नहीं रह रहे तो रिपीट करते जाओ जब तक याद ना हो जाए. ठीक है. राइमर टाइमन इज फॉर सैलिसिल एल्डिहाइड. वर्ड्स इज अल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम इन ड्राई ईथर गिविंग एल्केन, डबल नंबर ऑफ कार्बन. ये HDA में किया हुआ है. फ्रीडल क्राफ्ट है ना, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन और एल्काइलेशन. एरो पे क्या आता है? एनहाइड्रस AlCl3. एसाइलेशन किया तो एसाइल ग्रुप ऐड किया है CH3C डबल बॉन्ड हो, और एल्काइलेशन किया तो एल्काइल ग्रुप ऐड किया, दोनों में कार्बन ही लाए आप, तो इसलिए इसमें भी. तो ये सब रॉन्ग हो जाए. इसमें भी कपलिंग सब में हुई है, लेकिन बी में सिर्फ रेडॉक्स हुआ है. समझ में आया? तो 21 का आंसर ऑप्शन बॉम्बे बी. नेक्स्ट 22 क्या बोलता है? सी क्या बोलता है? इथेनॉल reacting with PbR3 gives X, that reacts with alcoholic KOH gives Y, that reacts with H2SO4 at room temperature first, and then heating with water
गिव्स Z। आपको पूछा है प्रोडक्ट Z इज, ओहो ओहो हो, अच्छा सवाल, नाइस सवाल, बढ़िया सवाल। क्या बोलता है देखते हैं। सबसे पहली बात आपको बोला इथेनॉल। इथेनॉल क्या है बोलो? इथेनॉल इज अल्कोहल दैट इज C2H5OH। उसको किसके साथ रिएक्ट किया उसने? PBr3 के साथ रिएक्ट किया। तो PCl3 या PBr3 के साथ रिएक्शन ऑलरेडी बता चुका हूँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, OH माइनस जाएगा, Br माइनस आएगा, यानी क्या बनने वाला है? C2H5Br। ये तुम्हारे क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है x। x क्या है तुम्हारा? ये क्यों लिख रहा हूँ कि अगर वो ऐसे ही सेम क्वेश्चन को घुमा के पूछ ले, जहाँ पे बोलेगा x को आइडेंटिफाई करो या y को आइडेंटिफाई करो, तो भी आना चाहिए। अगला देखो, अगला देखो क्या बोल रहा है वो, किसके साथ रिएक्ट करना है? अल्कोहलिक के OH। एक्वस इज फॉर सब्स्टिट्यूशन, अल्कोहलिक इज फॉर तो दिस इज योर व्हाट ऑप्शन? दिस इज y, this is y. Now y is undergoing reaction with H2SO4 at room temperature and water। मतलब पहला तुम्हारे पास उसको तुमने कोल्ड में H2SO4 के साथ रिएक्ट किया और फिर बाद में हाइड्रोलिसिस किया, मतलब पानी डाला। तो अल्टीमेटली क्या होने वाला है? तुम टेक्निकली ये जो दो स्टेप दिए हुए हैं, ये वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ये क्या है टेक्निकली? क्या ये एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन हुआ? क्या ये एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन हुआ जो मैंने बेसिक में बताया हुआ आपको कि भाई आपके पास जब एल्कीन होता है, एल्कीन में जब आप पानी डालते हो तो अल्कोहल बनता है, और एसिड के प्रेजेंस में डालते हो तो उसको क्या बोलते हैं अपन? एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन। ये मैंने बोला था, एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन। अब इसमें अगर आप पानी डालने वाले हो एसिड के प्रेजेंस में तो क्या बनेगा? CH3CH2OH। कैसे? वो भी देख लो, पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू HOH को जोड़ो। इससे ज़्यादा ईजी तो नहीं हो सकता। पाई बॉन्ड को ब्रेक किया, HOH को ऐड किया, तो क्या बना? CH3CH2OH। समझ में आया क्या? तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी, सिंपल। इनफैक्ट दिस इज द ओनली प्राइमरी अल्कोहल दैट कैन बी मेड बाय एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन। ये मैंने पिछले सेशन में भी याद दिलाया था कि एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन से जनरली हायर अल्कोहल बनता है। कैसा? हायर, यानी सेकेंडरी या टर्शियरी ऑप्शन रहेगा तो वो बनेगा, लेकिन ये अकेला है जो क्या बनता है? प्राइमरी। क्यों? क्योंकि इसमें इथीन में आप सेकेंडरी कहाँ से बनाओगे? या तो यहाँ OH लगाओगे तो भी प्राइमरी है, तो यहाँ लगाओगे तो भी प्राइमरी है। तो आपका आंसर क्या आता है? ऑप्शन डी। समझ में आया क्या? तो ये आपका प्रोडक्ट है Z। डी जो है ये आपका मतलब इथाइल अल्कोहल जो है, मतलब आपने इथेनॉल से ही शुरू किया और एंड भी कहाँ पे आके किया? इथेनॉल से किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। CH2OH ऑन हीटिंग विद पर आयोडिक एसिड। ओ अच्छा, पहले स्ट्रक्चर को समझो। ये जो लिखा है CH2OH, ये क्या ग्लाइकॉल है क्या? देखो है ना, CH2OH दो है। इसको आप किसके साथ हीट कर रहे हो? वो बोल रहा है आप इसको हीट कर रहे हो पर आयोडिक एसिड के साथ। किसके साथ? पर आयोडिक एसिड। अब पर आयोडिक एसिड क्या है? HiO4। वैसे उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ, चेक करो, है ना, पर आयोडिक एसिड। ठीक है, पीरियोडिक नहीं है, पर आयोडिक है। हाँ ठीक है, दिस इज पर आयोडिक, है ना। ये जैसे कि कैटायन को अपन कार्बोकैटायन को, मैंने देखा है आप कभी कभी लोग कार्बोकेशन पढ़ते हैं, कार्बोकेशन नहीं कार्बोकैटायन, वैसे ये पीरियोडिक इस, है ना। एक बहुत पॉपुलर टर्म है केमिस्ट्री में, इसको अपन अनआयोनाइज्ड पढ़ते हैं ना। मैंने ऐसे गोचू बच्चे देखे इसको यूनियनाइज्ड पढ़ते हैं। हाँ इंग्लिश नहीं भाई, केमिस्ट्री है ना, अनआयोनाइज्ड पढ़ने। खैर पर आयोडिक एसिड, मैं भी खुद पीरियोडिक बोलने वाला था। हाँ, पर आयोडिक एसिड इज बेसिकली HiO4। नहीं मालूम है तो नोट करके रखो, पर आयोडिक एसिड क्या है? HiO4। ये एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? बहुत ही अच्छा या बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, वो तो दिख ही रहा है, स्ट्रक्चर से मालूम पड़ रहा है। HiO4 क्या रहेगा? ऑफकोर्स 4 ऑक्सीजन लेके घूम रहा है तो अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा, है कि नहीं। और ग्लाइकोल को जब आप सुपर ऐसा एकदम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज कर लेते हो ना, तो क्या होता है कि वो बना देता है आपका 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बना देता है? 2 मोल
फॉर्मेल्डिहाइड और प्लस H2। ठीक है, अब कैसे बनता है जब देखो, फॉर्मेल्डिहाइड, अरे सॉरी H2O नहीं रे बाबा, क्या बचेगा यहाँ से, HiO3, क्या बचेगा, HiO3 पर आयोडिक एसिड था, वो आयोडिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, अब कैसा फंडा है ध्यान से देखना है यहाँ पर, CH2OH ये है तुम्हारा, ठीक है, तो HCHO बनेगा, ये क्या बनेगा, HCHO, है ना, ये पूरा, ये एक फॉर्मेल्डिहाइड बना। दूसरा वाला अगेन HCHO बनेगा। अब दोनों से तुमने क्या लिया, यहाँ से इधर से एक हाइड्रोजन लिया, इधर से एक हाइड्रोजन लिया, चेक करो, देखो समझ में आ रहा है क्या, ध्यान से देखना, इधर से एक हाइड्रोजन, इधर से एक हाइड्रोजन लिया, तो क्या बना, HCHO, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हुआ, और इधर से एक ऑक्सीजन लेके तुमने क्या बना दिया, वाटर मॉलिक्यूल। समझो बात को, नहीं समझा फिर से देखो, यहाँ से आपने एक हाइड्रोजन लिया, यहाँ से एक हाइड्रोजन लिया, ठीक है, फिर ये क्या बना, CH2O-, ये दोनों स्प्लिट हो गए, एक फॉर्मेल्डिहाइड दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड, डबल बॉन्ड बना के, और जो बचा आपने यहाँ से एक ऑक्सीजन लेके H2O बना दिया, और यहाँ से बन गया HiO3, सिंपल। ठीक है, तो क्या बनने वाला है, ABCD चेक करो, आपका बनने वाला है ऑप्शन डी। देखो 2 मोल, मैंने क्या बोला, 2 मोल HCHO, दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड, ऑप्शन डी, है ना, सिंपल। ओके, ये क्यों ड्रॉ किया है लोग ने यहाँ पर, ये इसका क्या जरूरत था, ये तो सैलिसिलएल्डिहाइड है, इसका क्या जरूरत है, पता नहीं ये क्यों दिया, पता नहीं है, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। ये क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन है, ठीक है, ये कुछ मिसप्रिंट है शायद, वो छोड़ देना उसको, मतलब छोड़ देना, ठीक है। ओके, अगला देखें क्या बोलता है, देखो, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ फिनॉल, जिंक डस्ट विद X, और जिंक डस्ट के साथ में फिनॉल X देता है, फिर CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 के साथ Y देता है, फिर एल्कलाइन KMnO4 के साथ Z देता है। Z क्या है, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली बात है कि शुरुआत का प्रोडक्ट क्या था, शुरुआत का जो रिएक्टेंट था वो था फिनॉल, मतलब फिनॉल को आपने जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट किया। पहले समझाइए, आपने ऐसा किया, आपने लिया फिनॉल और उसको आपने जिंक डस्ट के साथ में रिएक्ट किया। किसके साथ किया, शॉर्ट में ये तो दिमाग लगा लिया होगा ना कि एल्कलाइन KMnO4 है तो बेंजोइक एसिड, बहुत बढ़िया। अब इसमें थोड़ा सा डिटेल में लिख लेते हैं ना, जिंक डस्ट के साथ में फिनॉल क्या करता है, जिंक डस्ट अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है तुम्हारा, वो क्या करेगा, फिनॉल में से ऑक्सीजन ले लेगा और तुम्हारा बना देगा बेंजीन। क्या बनाएगा, बेंजीन। तो तुम्हारा जो X है वो क्या है, बेंजीन, ठीक है, आपका X जो है वो क्या है, बेंजीन। फिर वो रिएक्ट कर रहा है एल्काइल हैलाइड के साथ, किसके साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ एनहाइड्रस AlCl3। हिंट क्या है, एनहाइड्रस AlCl3 मतलब फ्रीडल क्राफ्ट हो रहा है, एल्काइल हैलाइड है मतलब फ्रीडल क्राफ्ट का एल्काइलेशन हो रहा है, बरोबर, मतलब बेंजीन रिंग में क्या लगाया, एल्काइल ग्रुप लगा दिया, बहुत बढ़िया। ये तुम्हारा Y है, टोलुइन, Y क्या हो गया तुम्हारा, टोलुइन, है ना। तो देखो X जो है वो तुम्हारा ऑप्शन डी है, बेंजीन, Y जो है वो तुम्हारा ऑप्शन ए है, टोलुइन, वो ऐसे ही देगा ताकि आप गलती करो, समझे, लेकिन अपन गलती नहीं करेंगे, अपन समझ के करेंगे इसको, है ना। और KMnO4 लास्ट में किसके साथ रिएक्ट किया, KMnO4 के साथ किया है, ठीक है। KMnO4 वैसे अगर एसिडिक मीडियम होता है तो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एल्कलाइन में थोड़ा वीक होता है, बट यहाँ पर टोलुइन के लिए एल्कलाइन भी मोर देन इनफ हो जाता है, ठीक है। टोलुइन अगर आपके पास है, आप उसको ऑक्सीडाइज कर रहे हो तो क्या बनेगा, ऑब्वियसली जो CH3 जो साइड चेन थी आपकी वो ऑक्सीडाइज होके क्या बन जाएगी, COH, यानी कि ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो क्लियर है ना। ज़्यादा से ज़्यादा एक कन्फ्यूजन हो सकता था बेंजाल्डिहाइड, कहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता था, एल्कलाइन को देख के कि कहीं ये वीक तो नहीं है। तो टोलुइन के लिए क्या याद रखेंगे कि आप KMnO4 डालो, एल्कलाइन हो या एसिडिक हो, वो एसिड बनाने ही वाला है। इज दैट क्लियर, दिस इज योर Z, ठीक है, दैट इज योर बेंजोइक एसिड। ओके, बाय द वे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो टू नोट, एक छोटा सा इसमें नोट भी कर लेना, इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट फंडा बता रहा हूँ, ठीक है। जब आप एल्काइल बेंजीन लेते हो, क्या लेते हो,
alkyl benzene on oxidation, alkyl benzene on oxidation gives benzoic acid, क्या gives benzoic acid irrespective, क्या irrespective of length of side chain. क्या बोला मैंने? लेंथ ऑफ साइड चेन कुछ भी हो, छोटी हो बड़ी हो, प्रोडक्ट हमेशा बेंजोइक एसिड रहेगा, ये पक्की बात है. क्या ये बात समझ में आई? यस, प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा? बेंजोइक एसिड. यानी कि अगर टोलुइन की जगह पे मेरे पास इथाइल बेंजीन भी होता, ये भी होता, तो भी क्या मेरा प्रोडक्ट बेंजोइक एसिड होता? हाँ. अगर मेरे पास यहाँ पर प्रोपाइल ग्रुप होता तो भी क्या मेरा प्रोडक्ट बेंजोइक एसिड होता? यस. ये इस क्वेश्चन में नोट करने वाली बात थी. क्लियर? तो यहाँ पर अगर मैं आपको घुमाने के लिए मिथाइल क्लोराइड की जगह इथाइल क्लोराइड दे देता, प्रोपाइल क्लोराइड दे देता, विनाइल क्लोराइड दे देता, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर फिर भी हमेशा बेंजोइक एसिड ही रहता. क्या ये बात भेजे में गई? अच्छा सवाल है और इसमें ट्विस्ट भी आ सकता है. ठीक है, अगला सवाल क्या बोलता है जरा देखें. इथिलीन ऑक्साइड व्हेन ट्रीटेड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव्स. तो इथिलीन ऑक्साइड, पहली बात तो ये तो इपॉक्सी का, इपॉक्साइड का ये रिएक्शन हो गया. ये वैसे टेक्निकली आपके नीट के सिलेबस में इपॉक्साइड के क्वेश्चन नहीं आने चाहिए क्योंकि वो साइक्लिक ईथर होते हैं. ठीक है, एनसीईआरटी में भी साइक्लिक ईथर के ऐसा रिएक्शन आपके नहीं दिए हुए हैं, बट ध्यान में रख लेना, इसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा. इपॉक्साइड क्या याद रखेंगे आप? इथिलीन ऑक्साइड इपॉक्साइड है ना, क्या बोलेंगे? इपॉक्साइड ऑन रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव्स प्राइमरी अल्कोहल. क्या देंगे? प्राइमरी अल्कोहल, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन डी. ठीक है, इपॉक्साइड प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव्स प्राइमरी. तो इतना याद रख लेना. ठीक है, क्या होता है इपॉक्साइड? इपॉक्साइड होता है साइक्लिक ईथर. क्या होता है? क्या होता है? साइक्लिक ईथर. ठीक है. अच्छा, सारे इपॉक्साइड ऐसे नहीं होते, ये पर्टिकुलर इथिलीन ऑक्साइड की मैं बात कर रहा हूँ. अब इपॉक्साइड्स में भी वेरिएशन होता है. ठीक है, कि कौन से वो सेंट्रल कार्बन एटम्स पे लगे, वो टर्मिनल कार्बन एटम्स पे कॉमन है ऑक्सीजन, वो सब. बट एज आई सेड वो आपके सिलेबस के हिसाब से नहीं है, ओल्ड सिलेबस का सवाल है, तो ज़्यादा इसके ऊपर माथा पच्ची मत करो. ठीक है, चलो अगला देखें. जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट्स होमोलॉगस सीरीज ऑफ क्या भाई, इजी क्वेश्चन है यार. जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल्स बताओ. ये जो मैंने शीट दी हुई ना आपको टेलीग्राम पे, उसमें लिख के दिया हुआ है. ये ध्यान से देखना, पहले ही पेज पे मैंने अल्कोहल, फिनॉल, ईथर तीनों का जनरल फॉर्मूला और अल्कोहल और ईथर फंक्शनल आइसोमर ये लिख के दिया. चेक करना जरा. जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल्स क्या होगा बोलो? CnH2n+2O, यानी ऑप्शन डी. कोई भी अल्कोहल, अगर ये भी नहीं स्ट्राइक हो रहा है, इतने तो गोचू नहीं हो, बट नहीं स्ट्राइक हुआ तो क्या करना है? कोई भी एक अल्कोहल उठाना है और चेक करना है कि कौन से फॉर्मूला में बैठ रहा है. देखो 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है. बेटा CnH2n+2 में ये ऐसा. ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी. अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, क्या मजाक क्वेश्चन है यार ये. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक. अभी देख के बता देना चाहिए तुरंत कौन सा वाला एसिडिक होगा. विद इन सेकेंड्स आंसर आना चाहिए, विद इन सेकेंड्स. कौन सा वाला मोस्ट एसिडिक होगा? ऑप्शन बी में सीधा सीधा नाइट्रो ग्रुप लगा है, मोस्ट एसिडिक है, बात खत्म. और यहां पर मैं तो ये इतनी बार बोल चुका हूं कि आपको एसिडिक तो 2 सेकंड में आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, आपको ऑर्डर भी लिखते आना चाहिए. ये आपका एलिफैटिक अल्कोहल है, ओपन चेन वाला. ये तीनों फिनॉल के डेरिवेटिव्स थे, इसमें डोनर ग्रुप लगा था तो ये कम है, डिक्रीज हुआ है. तो आपका ऑर्डर हो जाएगा बी सबसे एसिडिक, फिर सी, फिर डी उससे भी कम और फिर ए उससे भी कम. सीधी बात है. ये क्वेश्चन नहीं आया था ना, सीरियसली तो ये शर्म आनी चाहिए, ये क्वेश्चन नहीं आया तो. जबकि मैंने लिख के दिया है कि इसमें श्योर क्वेश्चन है, ये वाला श्योर क्वेश्चन. ये मैं फिर से बोल रहा हूं, श्योर क्वेश्चन है एसिडिक बेसिक कैरेक्टर का. और मैं चैलेंज मार के बोलता हूं, जिस तरह मैंने लिख के दिया है, जिस तरह मैंने समझा है शॉर्टकट में, कोई नहीं समझा सकता. अगर ये नहीं समझा तो आपको कुछ नहीं समझेगा.
28 देखो क्या बोल रहा है, एंजाइम विच हाइड्रोलिसिस, ये क्या इंग्लिश है रे, विच हाइड्रोलाइजेज ट्राइग्लिसराइड्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स इज, वो कौन सा एंजाइम है जिससे ट्राइग्लिसराइड्स का हाइड्रोलिसिस, क्या मजा क्वेश्चन, लाइपेज, ट्राइग्लिसराइड्स क्या है, लिपिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स बेसिकली क्या है, कोलेस्ट्रॉल बनता है उससे, न्यूट्रल फैट्स, तो ट्राइग्लिसराइड्स क्या है, लिपिड्स का एक फॉर्म है, तो लिपिड्स के लिए कौन सा आप एंजाइम यूज करोगे, लाइपेज एंजाइम, सीधी बात है। माल्टेज इज फॉर माल्टो शुगर, जाइमेज इज फॉर अगेन शुगर एंड पेप्सिन इज फॉर प्रोटीन, तो आंसर क्या है, लाइपेज, सीधा आंसर। फैटी एसिड मतलब ये तो रॉन्ग जा ही नहीं सकते। और बाय द वे अभी पिछले हफ्ते के सेट की एग्जाम हुई कर्नाटका सीईटी की, उसमें ये सवाल एज इट इज उठा के एज इट इज विद द सेम ऑप्शंस पूछा हुआ है और आंसर लाइपेज ही था, चेक कर लेना, ठीक है। अगला सवाल देख क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म येलो पीपीटी, मैंने क्या बोला था, येलो पीपीटी तुरंत सुनते ही क्या क्लिक होना चाहिए, येलो प्रेसिपिटेट आयोडोफॉर्म टेस्ट, क्या क्लिक होना चाहिए, आयोडोफॉर्म टेस्ट, यस ये बोला था पिछली बार भी, याद है, बहुत अच्छे, आयोडोफॉर्म टेस्ट येलो पीपीटी क्लिक होना चाहिए, और कुछ है ही नहीं सिलेबस में, कंफ्यूज होने का स्कोप ही कहाँ है। CHI3 आयोडोफॉर्म, वो बोल रहा है इनमें से कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट विल नॉट फॉर्म, मतलब आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा कि नेगेटिव देगा, क्या ढूंढना है, आयोडोफॉर्म टेस्ट नेगेटिव जो दे रहा है, जो नेगेटिव दे रहा है, आंसर आ गया, मैंने बता दिया ऑलरेडी। क्या आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए मैंने क्या बोला था, या तो मिथाइल कीटोन चाहिए या तो आइसो अल्कोहल या फिर जिसमें CH3O ग्रुप लगा हो। हाउ टू आइडेंटिफाई आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए, हाउ टू आइडेंटिफाई फॉर आयोडोफॉर्म टेस्ट, हाउ टू आइडेंटिफाई ग्रुप फॉर आयोडोफॉर्म टेस्ट, ओनली जिसमें CH3 C डबल बॉन्ड O या तो CH3CO ये ग्रुप लगा हो। अब ऑप्शन सी को देखो तो इसमें तो सीधा सीधा मिथाइल से ही ऑक्सीजन जोड़ दिया, इसमें CH3CO ये ग्रुप लगा हुआ है, इसमें CH3CO ये ग्रुप लगा हुआ है, इसमें CH3CO ये ग्रुप लगा हुआ है, समझा क्या, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। क्लियर, या तो ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए, तुमको अगर दिख रहा है ये दोनों में से कुछ दिख रहा है तो आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव, इनमें से कुछ नहीं दिख रहा है तो आयोडोफॉर्म टेस्ट नेगेटिव, समझ आया क्या। अब यहाँ पर ऑक्सीजन अकेला तो रहेगा ही नहीं, उसके साथ ऑक्सीजन, उसके साथ ये अल्कोहल तो रहने ही वाला है ना, सीधी बात है, ठीक है। मीथाइल कीटोन, ये रहा मीथाइल कीटोन, या तो मीथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ डायरेक्टली सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप यानी COH ग्रुप, ठीक है। आयोडोफॉर्म टेस्ट का याद रखना, इसका अगला चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन, उसमें आयोडोफॉर्म टेस्ट 10 बार आएगा, तब वापस नहीं बताऊंगा, तब वो क्लिक होना चाहिए। क्या क्लिक होना चाहिए, आयोडोफॉर्म टेस्ट, येलो पीपीटी और उसको आइडेंटिफाई करने का ग्रुप। डायरेक्ट सवाल है, डायरेक्ट सवाल, इतना ही आना चाहिए आयोडोफॉर्म टेस्ट में, बस। चलो अगला देखें, OH ग्रुप ऑफ एन अल्कोहल और द COH ग्रुप ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी रिप्लेस्ड बाय Cl बाय यूजिंग, ओहो अच्छा सवाल। आपको OH ग्रुप ऑफ अल्कोहल या फिर COH ग्रुप ऑफ एसिड को Cl से रिप्लेस करना है तो आपको कौन सा रिएजेंट लेना पड़ेगा, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अगेन जो शीट आपको मैंने दी हुई है फिर ध्यान से देख लेना, इस चैप्टर की रिवीजन शीट जो बना के दी है उसमें भी ध्यान से देखोगे तो रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में, बेसिक रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में पहला ही रिएक्शन है PCl3 PCl5 और SOCl2, है ना, तो क्या रहेगा ये। इसमें इन लोग ने छोटा सा एक मिस्टेक किया है, OH ग्रुप ऑफ अल्कोहल और OH ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, COH ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक, COH पूरा रिप्लेस नहीं होता, OH ग्रुप ही रिप्लेस होता है दोनों में, ठीक है। तो इससे आपका एसाइल हैलाइड बन जाता है, इससे आपका एल्काइल हैलाइड बन जाता है। क्या क्या रिएजेंट यूज करते हो आप, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, क्या यूज करते हो,
phosphorus पेंटाक्लोराइड, दैट इज PCl5। अल्कोहल प्लस PCl5 से क्या बनता है, OH निकल के Cl आ जाता है। क्या ये मैं इसको बोलूं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? यस। हाँ, अगला देखें, व्हेन फिनॉल, देखो डायरेक्ट कितना इजी, फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म, एक ही रिएक्शन तीसरी बार आ गया, फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म, राइमरटाइमेन, सैलिसिलएल्डिहाइड, खत्म। अगर ये नहीं आता तो थू है बच्चे पे, सच में। अगर ये नहीं आ रहा है, इतनी बार बोलने के बाद भी नहीं आ रहा है, तो कहीं कुछ गड़बड़ है बॉस। फिनॉल, क्लोरोफॉर्म, बेसिक मीडियम, रिएक्शन का नाम राइमरटाइमेन, प्रोडक्ट सैलिसिलएल्डिहाइड। ये मैं किसी घोचू को 5 बार बोलूंगा तो उसको छठी बार में याद हो जाएगा। सही है? आंसर क्या है? सैलिसिलएल्डिहाइड। रिएक्शन का नाम क्या है? राइमरटाइमेन। अगला क्वेश्चन, एन प्रोपाइल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कैन बी केमिकली डिस्टिंग्विश्ड बाय विच रिएजेंट। अब रिएजेंट पूछा है, देखो कितना स्मार्ट है वो, कितना स्मार्ट है वो, रिएजेंट पूछ रहा है। तो आप बोलोगे सर देखो PCl5, अगर तुम एन प्रोपाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को PCl5 से रिएक्ट करोगे तो दोनों रिएक्ट करेंगे, दोनों का OH ग्रुप जाएगा, Cl- आएगा, दोनों में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने वाला है, तो कुछ उखाड़ा नहीं। हमें कुछ ऐसा चाहिए, या तो भाई एक का रिएक्शन हो दूसरे का ना हो, ऐसा एक चाहिए, या तो दोनों के प्रोडक्ट कंप्लीटली डिफरेंट मिले। सही बोल रहा हूँ? या तो दोनों के प्रोडक्ट कंप्लीटली डिफरेंट मिलने चाहिए, है ना। अब बोलो PCl5 के साथ तो क्या है कि आपको दोनों में अल्काइल हैलाइड मिलेंगे, बट उसको डिस्टिंग्विश करने का कोई तरीका नहीं है। रिडक्शन, रिडक्शन ये रिएजेंट है कि प्रोसेस है? प्रोसेस है रिडक्शन, तो रिएजेंट थोड़ी, हमको तो रिएजेंट पूछा है ना। ओजोनोलाइसिस क्या है? प्रोसेस है, और ओजोनोलाइसिस तो एल्डिहाइड कीटोन की होती है, एल्कीन्स की होती है, एल्डिहाइड कीटोन बनाने के लिए। हमने ये ओजोनोलाइसिस का याद होगा तो शॉर्टकट किया था, डबल बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू CO डबल बॉन्डो C डबल बॉन्डो को जोड़ो। तो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। आंसर क्या है? बाय एलिमिनेशन, सीधा सीधा C। अगेन हमने शीट में जो लिखा उसमें क्या लिख के दिया हुआ है आपको? प्राइमरी अल्कोहल, ये ऑलरेडी बहुत बार करवाया हुआ है, यस। प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स अल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कीटोन। तो मिला अल्डिहाइड और कीटोन अलग अलग मिल गया, डिस्टिंग्विश कर लिया तुमने, खत्म हो गई बात, है ना। एन प्रोपाइल से तुमको क्या मिलेगा? अल्डिहाइड मिलेगा, प्रोपियोन अल्डिहाइड, और आइसोप्रोपाइल से क्या मिलेगा? एसीटोन, कीटोन। एसीटोन की स्मेल से तुम पहचान जाओगे कि ये वाला सेकेंडरी था, ये वाला प्राइमरी था, बात खत्म, है कि नहीं। ऑक्सीडेशन किया तुमने तो क्या मिल गया? C। ऑप्शन C इज योर करेक्ट आंसर। फॉर डिस्टिंग्विशिंग एन प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल यू विल यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। नेक्स्ट बोलता है प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम अल्कोहल यूजिंग Al2O3 विच इज द इफेक्टिव फैक्टर। इसका भी मैंने एक शॉर्ट तरीका, शॉर्ट ट्रिक टू रिमेंबर बताया हुआ है। क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ लो, समझ लो कि वो एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है, ध्यान से पूछो, पढ़ो। वो बोल रहा है अल्कोहल से प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन करना है, क्या यूज करके करना है बच्चे? Al2O3 यूज करके, एल्यूमिना यूज करके करना है, मतलब अल्कोहल को एल्कीन में कन्वर्ट करना है एल्यूमिना यूज करके। कौन है इफेक्टिव फैक्टर, मतलब इसमें फैक्टर, डिसाइडिंग फैक्टर कौन है ना। तो शॉर्ट ट्रिक टू रिमेंबर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, शॉर्ट ट्रिक टू रिमेंबर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्या थी? देखो आपके पास प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल है। आप या तो उसको H2SO4 यूज करके डिहाइड्रेट कर सकते हो, या तो Al2O3 यूज करके डिहाइड्रेट कर सकते हो। H2SO4 करोगे तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको समझनी पड़ेगी। H2SO4 यूज करोगे तो उसकी क्या यूज करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, कॉन्सेंट्रेशन। प्राइमरी के लिए 95%, सेकेंडरी के लिए 60% और टर्शरी के लिए 20%, ठीक है। और Al2O3 अगर आप यूज करो, क्या यूज कर रहे हो? एल्यूमिना, यानी कि Al2O3 अगर आप यूज कर रहे हो तो प्राइमरी के लिए 623 केल्विन, सेकेंडरी के लिए 523 केल्विन और टर्शरी के लिए 423 केल्विन। तो क्या है आंसर? ऑफ कोर्स एल्यूमिना के साथ में जो इफेक्टिव फैक्टर है वो कौन है? वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर डिसाइड करता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी किस में कितने तेजी से एल्कीन बनने वाला है। समझ में आया? बहुत सिंपल ट्रिक टू रिमेंबर, एक छोटा सा टेबल जैसा इसको याद कर लेना, बहुत आसान, ठीक है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल को याद करने के लिए
सिंपल सी एक शॉर्ट ट्रिक होगी, ट्रिक भी नहीं बोल सकते, शॉर्टकट मेथड हो गया ये, ठीक है। ओके, देन यू हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ओके, डायस्टेज एंजाइम है, हाँ। साइक्लोहेप्टेन एरोमेटिक है क्या? ये तो साइक्लोएल्केन है ना, साइक्लोहेप्टेन एरोमेटिक है क्या? नहीं, एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग, तो ए रॉन्ग है, ठीक है। एसीटोफिनॉन ईथर है, नहीं रॉन्ग भाई, फिनॉन ओन कीटोन, मतलब ये तो मैं 9वीं 10वीं के बच्चे को दूँ तो सवाल बता देगा, है ना। कीटोन है सर, ये रॉन्ग है, ईथर तो नहीं है, ठीक है। साइक्लोहेप्टेन एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है क्योंकि उसमें बेंजीन रिंग नहीं होता, तो आंसर क्या होगा? डायस्टेज। कैसे पता? एज है, एज का मतलब एंजाइम होता है, एज का मतलब क्या होता है ये तो पता होगा, आई होप सो, बायो में से भी पता होगा, लाइपेज, प्रोटीएज, मल्टेज, है ना, जाइमेज, आपके सलाइवरी अमाइलेज फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ स्टार्च, डाइजेशन अब्जॉर्प्शन में पढ़ा होगा ना बायो में, राइट। पैनक्रियाटिक अमाइलेज भी होता है और सलाइवरी अमाइलेज भी होता है ना। ओके, अगला बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो बहुत मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है यार। अल्डिहाइड को रिड्यूस करने पे सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है, ये सही है कि गलत है? अल्डिहाइड के रिडक्शन पे क्या मिलता है? रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी तो मिलता ही नहीं, तो ये तो गलत स्टेटमेंट है, हमको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है, ठीक है। रिएक्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल विद H2SO4 गिव्स ग्लिसरीन। वेजिटेबल ऑयल को अगर आप H2SO4 के साथ रिएक्ट करोगे तो ग्लिसरीन मिलेगा? नहीं, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल में क्या होता है वैसे तो पामिटिक एसिड होता है। वेजिटेबल ऑयल में क्या होता है? पामिटिक एसिड होता है, पाम ऑयल बेसिकली जो होता है ना, तो उसको H2SO4 के, आप वो तो फैटी एसिड है, उसको आप H2SO4 के साथ रिएक्ट करोगे तो वो तो डिहाइड्रेट हो जाएगा, ग्लिसरीन नहीं देगा। एल्कोहलिक आयोडीन विद NaOH गिव्स आयोडोफॉर्म, बराबर है, आयोडीन विद NaOH गिव्स आयोडोफॉर्म, ये हमने प्रीवियसली क्वेश्चन के छोटे एक पार्ट में किया भी था, याद होगा तो, I2 + NaOH, है ना। और इसमें अगर आप सूटेबल अल्कोहल डाल दो, कौन सा, जैसे आपने C2H5OH डाल दिया, ठीक है, क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? हाँ, क्यों? क्योंकि C2H5OH का स्ट्रक्चर लिखो ना, क्या इसमें ये ग्रुप तुमको दिख रहा है? ना, मैंने क्या कहा था, ये पहचान है ना, ये आपकी पहचान है, किसकी? ये ग्रुप CH3COH, ये O, ये तुम्हारी पहचान है, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। सुक्रोज विद NaCl गिव्स इन्वर्ट शुगर, नहीं भाई, सुक्रोज खुद इन्वर्ट शुगर है, सुक्रोज का दूसरा नाम ही इन्वर्ट शुगर है ना, तो सुक्रोज विद NaCl थोड़ी देगा, पागल है क्या? ओके, तो दैट इज योर 35। 36 क्या बोलता है? इसमें शायद मिस प्रिंट हुआ है 36 में, ऑप्शन आपको दिए हुए, स्ट्रक्चर 1 2 3, करेक्ट एसिडिक ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन श्योर है, ये आने वाला है, ये आएगा, ये गारंटी है, और ये आपको विद इन कपल ऑफ सेकेंड्स ये आंसर आना चाहिए। किस में NO2 दिख रहा है? 3 में, तो वो सबसे ज़्यादा एसिडिक, तो आंसर आ गया ऑप्शन बी। मार्क करो, आगे बढ़ो, 4 मार्क फ्री के ले लो, खत्म। इसमें एल्काइल ग्रुप था तो ये सबसे कम, तो 2 सबसे कम, फिर ये फिनॉल था, खत्म एकदम। डोनर डिक्रीज, विड्रॉइंग इंक्रीज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला देखें, और वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो डोनर डिक्रीज विड्रॉइंग इंक्रीज वाला फंडा है, ये मैंने बता दिया, इससे आसान तो हो ही नहीं सकता, ये आप भूल सकते ही नहीं हो, पॉसिबल ही नहीं है कि भूल जाओ, ठीक है। और आंसर आपका विद इन फ्यू सेकेंड्स आएगा, और गारंटी से आएगा, और एक्यूरेट आएगा। मार्क करो, आगे बढ़ो, सिंपल है यार, इससे आसान तो हो ही नहीं सकता कुछ। और ऊपर से ऐसा सवाल जो गारंटीड है, हर साल आता ही आता है, और क्या चाहिए लाइफ में। चलो अगला देखें, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ फिनॉल इज हायर देन दैट ऑफ इथेनॉल, क्यों? तो आप बोलोगे सर ये आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है, पहले ये तो बताओ। तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट तुम्हारा फिनॉल और ये जो अल्कोहल है, दोनों स्लाइटली, अल्कोहल के पास भी थोड़ा थोड़ा एसिडिक नेचर है, फिनॉल के पास थोड़ा उससे ज़्यादा है, तो वो बोल रहा है Ka ऑफ फिनॉल, क्या बोल रहा है? Ka ऑफ फिनॉल, ये एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट है ना, आयोनाइजेशन कांस्टेंट। Ka ऑफ फिनॉल इज स्लाइटली ग्रेटर देन Ka ऑफ अल्कोहल। पहले ये स्टेटमेंट को समझे, क्या बोलो हाँ या ना? हाँ, ये वो बोल रहा है कि ऐसा होता है, बोल रहा है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ फिनॉल इज हायर देन दैट ऑफ इथेनॉल, होता तो है, इसका रीजन बताओ, इसका क्या बताओ? रीजन। अगेन अगर आप वो शीट को देखोगे जो मैंने आपको लिख के दी है पूरी टेलीग्राम पे, जो पूरा इसका शॉर्ट नोट्स बना के दिया ना इस चैप्टर का 7 पेज में, उसमें मैंने ये पॉइंट इंक्लूड किया है, चेक करो,
उसमें मैंने पॉइंट इंक्लूड किया है कि फिनॉक्साइड जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। फिनॉल ज़्यादा अच्छा एसिड क्यों है? फिनॉल ज़्यादा अच्छा एसिड क्यों है? क्योंकि फिनॉक्साइड एल्कोहल से, एल्कोक्साइड से ज़्यादा स्टेबल है। ज़रा समझना, ज़रा कॉन्सेप्ट को समझना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझना, अप्लाई कैसे करना है। अगर मैं कहूँ कि ये फिनॉल था और मैं ये कहूँ कि ये अल्कोहल, सॉरी ये अल्कोहल था, जैसे C2H5OH मान लो, ठीक है। आपको एसिडिक कैरेक्टर चेक करना है दोनों का, मतलब दोनों से H+ निकालना पड़ेगा। दोनों से क्या निकाला मैंने? H+ निकाला, तो इस पे माइनस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज। तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि फिनॉक्साइड जो है वो मोर स्टेबल है। क्यों है मोर स्टेबल? भाई रेजोनेंस है, रेजोनेंस है यार, तो मोर स्टेबल ही होगा ही ना। तो ये क्या हो जाएगा? लेस स्टेबल। समझ गए क्या? ठीक है। तो इसीलिए अब मुझे ये बात बताओ, तुम फिनॉल हो, तुम क्या हो? तुम खुद क्या हो? फिनॉल। तुमको मैं बोलूं कि भाई हाइड्रोजन के जाने से तुम अच्छा स्टेबल फील करने वाले हो, फिनॉक्साइड बन जाओगे, स्टेबल फील करो, तो तुम बोलोगे ना हाँ हाइड्रोजन जल्दी लेके जाओ। तुम जल्दी जल्दी हाइड्रोजन दोगे तो तुम अच्छे एसिड माने जाओगे। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? है कि नहीं? तो इसीलिए बिकॉज फिनॉक्साइड ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए फिनॉल इजीली H+ दे देता है, इसलिए वो अच्छा एसिड है। यही तो सिंपल और लॉजिकल स्टेटमेंट है। समझ में आई क्या सिंपल और लॉजिकल स्टेटमेंट? आंसर क्या है? ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रही है, तो इसलिए वो स्टेबलाइज्ड है। तो डी तो रॉन्ग है ना, तो ये लेस स्टेबल तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, समझ गए क्या? अच्छा, फिनॉक्साइड स्ट्रॉन्गर बेस, ये भी नहीं हो सकता। क्यों? फिनॉल अच्छा एसिड था तो उसका कॉन्जुगेट बेस तो वीकर है, ये तो हमने इक्विलिब्रियम में अभी सॉल्व किया पिछले हफ्ते। तो फिनॉक्साइड तो एक्चुअली वीकर बेस हो गया, तो बाकी सारे ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन सही है। समझ में आया क्या? अगला सवाल देखें, प्रोपेन 1 ऑल कैन बी प्रिपेयर्ड। कितना, रे क्या इजी सवाल, ये भी ऑलरेडी मैंने कराया पिछले इसमें। पहले देखो किससे बनाना है, बताओ किससे बनाना है? प्रोपीन से। किससे बनाना है? प्रोपीन से। मैंने क्या बताया था? एल्कीन से अल्कोहल बनाने के 2 तरीके, 3 वैसे होते हैं, बट आपको मैंने 2 बताए हैं, 3 बताए थे पिछली बार, याद है? एक था एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, जिससे हायर अल्कोहल बनता था, यानी 2 डिग्री या 3 डिग्री बनेगा, ऑप्शन जैसे मिले हायर का। और जो डाइबोरेन, एक ही ऐसा था जिसमें डायरेक्ट प्राइमरी मिल रहा था, याद करो, डाइबोरेन, इसमें क्या मिल रहा था? प्राइमरी और सेकेंडरी, यानी कि ऑप्शन जब उसका रहे लोअर, जैसे इन दोनों के बीच में ऑप्शन बनाने का रहेगा तो प्राइमरी बनेगा, इन दोनों के बीच में रहेगा तो सेकेंडरी बनेगा, है ना। ब्रांच वाला रहेगा तो ये बनेगा, लेकिन वैसे ही है। तो दी ओनली वे दैट यू कैन मेक डायरेक्टली फ्रॉम एल्कीन यू कैन मेक प्राइमरी अल्कोहल इज ऑप्शन सी, यानी कि डाइबोरेन। कितना आसान हो जाता है बताओ, अगर आप ये जो मैं ट्रिक्स बता के लिख के बता रहा हूँ उससे वो फॉलो करो तो। आप अगर अभी भी सोच रहे हो कि मैं टेक्स्ट बुक पढ़ूंगा, तो भाई टेक्स्ट बुक पढ़ने से नहीं होगा नीट क्रैक, ठीक है। कॉन्सेप्ट की बात नहीं है, अप्लाई करने की बात है शॉर्ट तरीके से। ये समझ में आया मैंने जो बोला? क्या ये मैंने पहले भी लिख के दिया है? यस, ये मैंने थियोरी में भी कराया है, बट अभी आपको थियोरी गई तेल लेने, अभी आपको सिर्फ शॉर्ट में ध्यान रखना है, रिवाइज करना और अप्लाई करना है। क्या आएगा आंसर? क्यों? प्रोपेन 1 ऑल, 1 ऑल मतलब प्राइमरी है बॉस, प्राइमरी बनाने का एक ही तरीका है। अच्छा कुछ नहीं आता तो पेरोक्साइड तो आ गया, कम से कम पेरोक्साइड से प्राइमरी याद कर लो, है कि नहीं? समझ गया? तो क्या आंसर आएगा? ऑप्शन सी, डाइबोरेन से। आप एल्कीन में डाइबोरेन फिर फॉलोड बाय ये अपना हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालो, क्या बन जाएगा? प्रोपेन 1 ऑल। ये देखो इपॉक्साइड, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वैसे बताया था कि ये वैसे सिलेबस में टेक्निकली नहीं आएगा, बट आंसर भी, इसका तरीका भी याद करने का अभी याद करवा दिया था ना अभी 5 मिनट पहले। क्या? ये इपॉक्साइड साइक्लिक ईथर है, देखो क्लोज स्ट्रक्चर है साइक्लिक ईथर का, ग्रिग्नार्ड के साथ में क्या बनाता है? प्राइमरी अल्कोहल। आंसर आ गया, खत्म हो गई बात यार, है कि नहीं? अभी बताया था, तो सीधा सीधा याद कर लेना है। इपॉक्साइड प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या बनाता है? प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, मेनली इथिलीन इपॉक्साइड, ठीक है, इथिलीन का इपॉक्साइड, ठीक है, इथिलीन था ये, देखो CH2 का डेरिवेटिव था, देख लो ध्यान से। ओके, अगला सवाल देखें क्या बोलता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पी नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन दैट ऑफ ओ नाइट्रो। ओ हो,
ब्रिलियंट, बहुत अच्छा सवाल, वेरी गुड क्वेश्चन। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल। अब जरा इसमें थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको केमिस्ट्री का कहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे अप्लाई करना है, सुनो ध्यान से। जब भी हिंदी में, अगेन स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, हिंदी में पढ़ के याद कर पाओगे ना? यस। जब भी बॉइलिंग पॉइंट पूछा हो, जब भी ऑर्गेनिक में क्या पूछा हो, बॉइलिंग पॉइंट पूछा हो, देन ऑलवेज कंसिडर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, आप बोलोगे सर मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे कंसिडर करूं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कैसे पता चलेगा? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पोलैरिटी से पता चलेगी। किससे पता चलेगी? पोलैरिटी। जितनी पोलैरिटी उतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना? और पोलैरिटी कैसे पता चलेगी? जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा, उसमें पोलैरिटी ज़्यादा, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा, उसमें बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। समझ में आया क्या? ये कंसिडर करना, ये फैक्टर, ये बेसिक फंडा बता रहा हूँ, ये बेसिक फंडा बता। अब ज़रा यहाँ पे आओ, अब यहाँ पे आओ, ठीक है? क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, कैसे? देखो, वो बोल रहा है बॉस पी नाइट्रोफिनॉल की बॉइलिंग पॉइंट हायर देन दैट ऑफ ओ नाइट्रोफिनॉल। दोनों स्ट्रक्चर बना के चेक करते हैं अपन। एक में तुम्हारे पास फिनॉल पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, कहाँ पे? पैरा पोजीशन पे। और दूसरे में तुम्हारे पास फिनॉल में नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, कहाँ पे? ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है। अब सवाल वो ये कर रहा है कि भाई इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, इससे इसका रीज़न बताओ, इसका रीज़न बताओ। और रीज़न मैंने क्या बोला, जब भी बॉइलिंग पॉइंट दिया हो तो क्या कंसिडर करना है? सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये दोनों आपस में नज़दीक है ना, तो क्या हो जाता है? H और O के बीच में क्या हो जाता है? इंट्रा मॉलिक्यूलर। विद इन द मॉलिक्यूल हो रहा है कि दो मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है? इस ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के अंदर ही विद इन द मॉलिक्यूल ही हो रहा है, तो क्या होगा? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना? क्या होगा? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वो स्टेबलाइज करेगा स्ट्रक्चर को, है ना? क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा। तो वो बोल रहा है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, वो ये सवाल पूछ रहा है। ऑप्शंस को ज़रा ध्यान से पढ़ना, ऑप्शंस उन्होंने बहुत कंफ्यूजिंग बनाए हैं, ऑप्शंस को ज़रा ध्यान से अच्छे से पढ़ना। वो बोल रहा है NO2 ग्रुप है, पैरा पोजीशन बिहेव्स इन डिफरेंट वे फ्रॉम ऑर्थो पोजीशन। नो, दोनों विड्रॉइंग है, दोनों का सब कुछ सेम है, बिहेवियर डिफरेंट नहीं, तो ए गलत है। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट इन पी नाइट्रोफिनॉल, नहीं भाई, इसमें कहाँ से होगी? इंट्रा कैसे होगी? ये तो दोनों बहुत दूर है, एक दूसरे से बॉन्ड कहाँ करेंगे? नहीं कर पाएंगे, दोनों बहुत दूर दूर है ना? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट इन पैरा नाइट्रोफिनॉल, यस, है ना? पैरा में क्या होगा? बिकॉज इतना दूर है तो ऐसा और एक मॉलिक्यूल जो है वो आएगा और उनके बीच में क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझे? ऐसा और एक मॉलिक्यूल आएगा और इन दोनों के दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। समझा? तो यहां कैसा हुआ? इंटर मॉलिक्यूलर। कैसा हुआ बच्चों? बोलो, कैसा हुआ यहां पे? इंटर मॉलिक्यूलर। और ऑर्थो में कैसा हुआ था? इंट्रा मॉलिक्यूलर। आंसर समझ में आया? क्योंकि ये दूर दूर है, ये दोनों ग्रुप्स का डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, तो इनकी आपस में अंदर ही अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी। और जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, सीधी बात है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। इसलिए तो पैरा का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। समझ में आया क्या? यस और नो? बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखें, क्या बोलता है? What is formed when a primary alcohol undergoes catalytic dehydrogenation? देखो कितना स्मार्ट है वो, dehydrogenation बोल रहा है। dehydrogenation मतलब रिमूवल ऑफ
डिहाइड्रेशन नहीं बोला उसने, डिहाइड्रोजिनेशन बोला है। क्या निकाला है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। डिहाइड्रोजिनेशन करना है मतलब क्या निकालना है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यस, विच इज नथिंग बट हाइड्रोजन निकालना मतलब क्या? ऑक्सीडेशन। और प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या मिलेगा? कितना इजी, कितना इजी, एल्डिहाइड। सिंपल है कि नहीं? अब कंफ्यूजन ये होगा, सर एसिड क्यों नहीं हो सकता था, है ना? एसिड भी तो होना चाहिए था, है ना? तो आपका पहले क्या बनता है? एल्डिहाइड। अब उसने स्पेसिफाई नहीं किया है कितने मोल और कितनी बार, 2 बार हुआ है कि नहीं, तो आप पहला जो है वो एल्डिहाइड वो मार्क करें। समझ में आया? यस। वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स अ कीटोन। ये आपको आंख बंद करके आंसर आ जाएगा यार। आंसर क्या आएगा? कौन सा ऑक्सीडाइज करने पे कीटोन मिलता है? सेकेंडरी अल्कोहल। प्राइमरी होता तो एल्डिहाइड, सेकेंडरी से तो कीटोन, टर्शरी होता तो एल्कीन। कितना इजी, डायरेक्ट सवाल है, डायरेक्ट सवाल है, वो इतना इजी लग रहा होगा, ठीक है? और इस चैप्टर से मैं बार बार कह रहा हूँ, सेम फॉर्मेट, सेम टाइप, सेम तरीके के क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। अपना ज़्यादा दिमाग लगा के अभी फिलहाल IITN वाली पढ़ाई मत करने बैठो, ठीक है? जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ उतने करो, उसमें से ही पूरा का पूरा पेपर आएगा। मेजॉरिटी पे, पूरा नहीं तो एटलीस्ट मेजॉरिटी पेपर तो आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ये मतलब मजाक कर रहे हैं ये लोग ये सवाल पूछ के? बताओ 1 2 3, अब स्ट्रक्चर नहीं बनाए, अब नाम दे दिए, बताओ। 1 उन्होंने बनाया है ये, ध्यान से देखो, फिनॉल में मिथॉक्सी ग्रुप लगाया। क्या लगाया? मिथॉक्सी, इसको उन लोगों ने बोला 1। आंसर आ गया होगा ऑलरेडी। टू को उन्होंने बोल दिया पैरा पे मिथाइल ग्रुप लगाया हुआ है, और 3 को उन्होंने बोल दिया पैरा पे क्या लगाया है? नाइट्रो। तो आंसर क्या है? 3 2 1, खत्म। अच्छा सॉरी, इंक्रीजिंग बोला, सॉरी माय बैड, इंक्रीजिंग मतलब लीस्ट से हाईएस्ट, ऐसा बोला है ना, लीस्ट से हाईएस्ट, तो 1 2 3 खत्म। 1 में अच्छा डोनर, बहुत स्ट्रॉन्ग डोनर है, 2 में भी डोनर है लेकिन इससे थोड़ा वीक, क्योंकि इसके पास लोन पेयर था। सेम क्वेश्चन इसके पहले भी आया हुआ है। एल्काइल भी डोनर, ऑक्सीजन डोनर है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन ज्यादा अच्छा डोनर है, तो वो और अच्छे से डिक्रीज करेगा। तो लीस्ट, फिर उससे थोड़ा ज्यादा, फिर उससे थोड़ा ज्यादा, 1 2 3 खत्म, इजी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1 2 3, है ना? इंक्रीजिंग, ध्यान देना, इंक्रीजिंग, बस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में गलती मत करना, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आने ही वाला है। When phenol is treated with excess of bromine water, it gives, हाँ ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है। जब फिनॉल को ब्रोमीन वाटर के साथ करते हुए रिएक्ट, तो शान रिएक्शंस या शाना रिएक्शंस जो हम लोग बहुत बार हमेशा करते हैं किसी भी एरोमेटिक सिस्टम के लिए, उसमें जो H था, है ना, ये मैंने बना के दिया है ना आप लोगों को शॉर्ट नोट्स, इसमें याद होगा मैंने ट्रिक बताई हुई है, इसमें H है ना, दिस वाज सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट का एल्काइलेशन, फिर एसाइलेशन, फिर नाइट्रेशन, याद आ रहा है? ये हम लोग करते थे, उसमें ये हैलोजिनेशन है। तो हैलोजिनेशन यानी कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो, फिनॉल को आप ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करो। ध्यान से देखना, आपने लिया फिनॉल, क्या लिया आपने? फिनॉल, आप उसको ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करो। तो मैं यहाँ पर 2 तरीके से आपको रिएक्शन करके दिखाता हूँ। कैसे 2 तरीके से? ध्यान से देखना, एक आपका ब्रोमीन है, एक सिर्फ ब्रोमीन है, मतलब 1 मोल ब्रोमीन है। दूसरा आप ले रहे हो ब्रोमीन वाटर, यानी ब्रोमीन इन एक्सेस लिया आपने। ब्रोमीन वाटर का मतलब क्या समझना है आपको, पहले ये बताओ। ब्रोमीन वाटर का मतलब आपको समझना है ब्रोमीन इन एक्सेस। जब ब्रोमीन वाटर ये शब्द लिखा हुआ आएगा तो क्या समझेंगे आप? ब्रोमीन इन एक्सेस। अब मैं उसकी टेक्निकलिटी में नहीं जा रहा हूँ। ब्रोमीन जब वो है वाटर के प्रेजेंस में ज़्यादा डिसोसिएट होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो एक्सेस आयॉन्स प्रोवाइड करता है, ये फंडा है।
बट आप सीधा सीधा क्या याद रखेंगे, ब्रोमीन वाटर मीन्स एक्सेस ब्रोमीन, क्या याद रखेंगे बोलो, ब्रोमीन वाटर मीन्स एक्सेस ब्रोमीन, खत्म, सीधी बात, ठीक है ना। अब इसमें पैरा ऑर्थो डायरेक्टर वाला फंडा आएगा, क्या आएगा, पैरा ऑर्थो डायरेक्टर। तो फिनॉल तुम्हारा, फिनॉल में कोई मल्टीपल बॉन्ड तो था नहीं, फिनॉल में तो क्या O और H सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो वो तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। जब एक ब्रोमीन आएगा तो या तो ऑर्थो पोजीशन पे आ सकता था या तो पैरा पोजीशन पे आ सकता था, यस। लेकिन जब एक्सेस ब्रोमीन आएगा तो और मजे, क्यों, ये याद आएगा, अभी थियरी में भी किया था रिएक्शन, अभी लिखूंगा तो याद आ जाएगा फटक से कि सर फिनॉल अपनी जगह पे रहेगा और 3 ब्रोमीन यहाँ लगाया ना, ऑर्थो पैरा ऑर्थो, यस। क्या यहाँ पे मेन वर्ड क्या था, मेन वर्ड एक्सेस। अगर जिस बच्चे को यही नहीं मालूम कि ब्रोमीन वाटर मीन्स एक्सेस ब्रोमीन, तो पूरा कचरा हो जाएगा। और जिसको ये एक शब्द पता है कि अच्छा ब्रोमीन वाटर, इन डायरेक्ट मेरे दिमाग में ये बैठा हुआ है, ब्रोमीन वाटर मीन्स एक्सेस ब्रोमीन, तो आंसर फटक से आ जाएगा, आंसर आएगा 246 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। एकदम बढ़िया, एकदम मस्त इजी सवाल है कि नहीं, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है, आपको बस बेसिक चीज़ अगर पता है तो, ठीक है। अगला देखो क्या बोलता है, मीथेनॉल इज इंडस्ट्रियली प्रिपेयर्ड बाय, ये फैक्चुअल है, इसको याद करना पड़ेगा। वैसे मीथेनॉल बनाने के लिए आपके 1000 तरीके हैं आपके पास, बट फैक्चुअल है। ये फैक्चुअल क्यों है, क्योंकि इंडस्ट्री में मीथेनॉल को कैसे बनाया जाता है ये आपको वो पूछ रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड से बनाया जाता है, फैक्चुअल याद रखना, किससे बनाया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से। CO+2H2 CH3OH है ना, जिंक ऑक्साइड और Cr2O3 एज अ कैटलिस्ट यूज होता है, ठीक है। ये चीज़ डायरेक्टली एनसीईआरटी में एक्चुअली अगर आप देखोगे तो मेंशन नहीं है, पुराने सिलेबस में थी, बट ये आपको जितने भी PYQs हैं आपके जेई के वो देख लो, आप नीट के देख लो, सीईटी के कोई भी PYQs देख लो, उसमें ये सवाल बहुत बार आया हुआ है, बड़ा फेवरेट सवाल है ये, ठीक है। तो मिथेनॉल जो है वो इंडस्ट्रियली कैसे बनाया जाता है, मिथेनॉल क्या है, ये मिथेनॉल का दूसरा नाम, एक और चीज़ याद रख लेना इसमें इंटरेस्टिंग है, वुड स्पिरिट। मिथेनॉल का दूसरा नाम क्या है, वुड स्पिरिट। अगला सवाल, हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ C5H11OH विल बी प्राइमरी अल्कोहल्स। क्या मजाक सवाल पूछ रहे हैं यार ये लोग, क्या मजाक सवाल पूछ रहे हैं। हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ C5H11OH विल बी प्राइमरी अल्कोहल्स, बताओ। 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन, यहाँ पर OH रहेगा। 1 2 3 4 कार्बन की चेन, यहाँ पर OH रहेगा, और यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप आ गया, ये आइसो पेंटाइल हो गया। फिर 1 2 3 4 कार्बन की चेन, यहाँ पर एक OH, यहाँ पर कार्बन मिथाइल ग्रुप, ये भी आइसोपेंटाइल हो गया, और एक नियोपेंटाइल भी हो सकता था। कितने हो गए, ऑप्शन बी यानी कि 4, सिंपल। तो अब बोलोगे सर एन आइसो नियो तो प्राइमरी होते हैं, हमको मालूम ही है ना। अब इतना बेसिक चीज़ भी मैंने वो शीट में लिख के दिया है बाय द वे, अगर आप चेक करो वो शीट जो मैंने आपको भेजी है टेलीग्राम पे, उसमें अगर आप चेक करोगे तो आपको मिलेगा, मैंने क्लासिफिकेशन लिखा है ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी नियो के अंदर, है ना, सॉरी नियो के अंदर क्या, अल्कोहल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स के अंडर मैंने लिखा हुआ है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। हाँ, उसमें प्राइमरी में एन आइसो नियो आता है, ये तो सबको मालूम है, पता ही है ना, एन आइसो नियो। बट यहाँ पर कैच क्या था कि आइसो में आपको एक सेकंड, एक मिथाइल ग्रुप सेकंड पे, एक सेकंड लास्ट पे, दोनों बना के चेक करना। ये छोटा सा कैच था इस सवाल में। सवाल समझ में आया, इजी है, आंसर है 4। ये वाली गलती नहीं करना कि फटाक से एन आइसो नियो देखा और 3 मार्क कर दिया, नहीं। यहाँ पर ट्रिकी उन्होंने बनाया कि कौन सा वाला, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये IUPAC नेम अलग है ना, ये 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल है, ये 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल है, तो इसलिए अलग अलग स्ट्रक्चर गिना जाएगा इसको, ठीक है। प्रोपीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू 1 प्रोपेनॉल बाय ऑक्सीडेशन। पता है अपने को, प्रोपीन को प्रोपेन 1 ऑल में कन्वर्ट करना है ऑक्सीडेशन से। कौन सा रिएजेंट, क्या मजाक, सेम सवाल पूछा हुआ है ना यार। प्रोपीन है, प्रोपेन 1 ऑल बनाना है, प्राइमरी, कौन सा रिएजेंट यूज करूं, बता दो। डाइबोरेन प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड, खत्म। कितना टाइम लगा,
आधा सेकंड, 1.5 सेकंड, 2 सेकंड, याद हो चुका है। एल्कीन, प्राइमरी अल्कोहल, डाइबोरेन, खत्म, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। और समझ गए कि नहीं? गलती करने का कोई चांस ही नहीं है बॉस। अगला सवाल, द कंपाउंड विच रिएक्ट्स फास्टेस्ट विद लुकास रिएजेंट। ये भी मैंने वो शीट में लिख के दिया। वो 7 पेज की शीट तुम पढ़ लोगे ना, मजा लेके। इसमें 64 क्वेश्चन है, एक भी कहीं मिस हो जाए तुम्हारा। पिछले 35-34 साल के नीट के कोई क्वेश्चन मजा लेके कोई मिस हो जाए, ठीक है? एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग वेरी एरोगेंट आई एम सेइंग दिस, वो 7 पेज के नोट्स अनबीटेबल हैं इसको सॉल्व करने के लिए, नीट के क्वेश्चंस को मैं बता रहा हूँ। देख लो, फिर से प्रूफ करके दिखा देता हूँ, चेक कर लो वो शीट में जो आपके सामने है। उसमें मैंने ये लिख के दिया है कि लुकास टेस्ट, क्या? लुकास टेस्ट यानी लुकास रिएजेंट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के बीच में डिस्टिंग्विशिंग के लिए वो यूज होता है। टर्शरी वाला तुरंत इमीडिएट रिएक्शन देता है। कैसा देता है? लुकास के साथ इमीडिएट रिएक्शन यानी इमीडिएट टर्बिडिटी देता है। ये मैंने क्या लिख के दिया है उसमें, शीट में भी चेक करना, थियरी में भी पढ़ाया था, दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। टर्शरी वाला कैसा देता है? इमीडिएट टर्बिडिटी। यहाँ पर टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट्स। सेकेंडरी में क्या होता है? टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट्स। और प्राइमरी में क्या होता है बेटा? क्या होता है? आफ्टर 20 मिनट्स। कितना? 20 मिनट के बाद। प्राइमरी में 20 मिनट के बाद। तो सबसे तेजी से क्वेश्चन क्या लिखा है उसने? द कंपाउंड विच रिएक्ट्स फास्टेस्ट विद लुकास रिएजेंट, टर्शरी वाला होगा। ऐसे एक ही ऑप्शन है, चेक कर लो, 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल इज टर्शरी। अगर ये भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, ओके 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल टर्शरी, फिर तो गड़बड़ है। प्रोपेन 2-ऑल, सेकेंड पे मिथाइल भी है और OH ग्रुप भी है। ये क्या है टेक्निकली? ये टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल है, टर्शरी है, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल है। आंसर आ गया। अगर ये ध्यान में तो, जो मेरी लिखी हुई शॉर्ट ट्रिक है, ये ध्यान में तो नहीं है तो फिर सोचते ही रह जाओगे, फिर आधा घंटा भी सोचोगे तो स्ट्राइक नहीं होगा आपको। लुकास रिएजेंट क्या है? लुकास रिएजेंट है HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, है ना? ये भी पता होना चाहिए। सिंपल सवाल है, आंसर क्या आएगा? टर्शरी। इजी। 49 बन रहे क्वेश्चंस? यस। नेक्स्ट वाला, विच क्लोरो डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन which would undergo hydrolysis most readily with aqueous NaOH to give the corresponding hydroxy derivative। ओहो, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। अगेन काफ़ी सिंपल और बहुत अच्छा सवाल, ठीक है। अब एक चीज़ हमने ऑलरेडी देखी हुई है कि भाई एसिडिक बेसिक कैरेक्टर कैसे अफेक्ट होता है जब मैं चीज़ों पे विड्रॉइंग या डोनर ग्रुप लगाता हूँ। ये मैंने दिखाया आपको। तो आप बोलोगे हाँ सर देखो, अगर एसिडिक कैरेक्टर पूछता तो मैं फटाक से ए मार्क करता। ये दिमाग में आ रहा होगा आपके कि अगर एसिडिक कैरेक्टर पूछा होता तो मेरा आंसर ए होता। अब वो ये पूछ रहा है एसिडिक कैरेक्टर, वो बोल रहा है इनमें से कौन एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करेगा। तो भी फंडा ओवरऑल सेम है बेटा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो, मस्त चीज़ है। तुम्हारे पास 2 टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है और एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है ना। अब ये तो हमें पता है कि एरोमेटिक सिस्टम ये प्रेफर करता है और एलिफैटिक सिस्टम ये प्रेफर करता है। ये भी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, याद होगा। ये हम लोग नॉर्मली बात करते हैं कि भाई एरोमेटिक सिस्टम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रेफर करता है और न्यूक्लियोफिलिक सिस्टम जो रिएक्शन है वो कौन प्रेफर करता है? एलिफैटिक यानी ओपन चेन वाला। तो आप बोलोगे इसमें तो सारे एरोमेटिक है सर, ऑप्शन ए बी सी डी सब में बेंजीन की रिंग तो है। हाँ, तो वो तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रेफर करने चाहिए, लेकिन यहाँ तो वो बोल रहा है कि क्लोरीन जाएगा और OH माइनस आएगा। ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है। तो यहाँ पर छोटा सा एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा फंडा समझना, ध्यान से सुनना, फंडा समझना। क्या फंडा क्या बता रहा हूँ? कान खोल के दिमाग खोल के सुनना और रिपीट करना मेरे साथ। कान खोल के दिमाग खोल के सुनना और रिपीट करना। सुनो, नॉर्मली एरोमेटिक कंपाउंड्स ESR प्रेफर करते हैं। क्या बोलोगे? नॉर्मली एरोमेटिक कंपाउंड्स ESR प्रेफर करते
है, बोलो। अब उसमें अगर आप विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, अगर उसमें विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रेफर करने लग जाएंगे। सिंपल बात। नॉर्मली वो क्या प्रेफर करते हैं? ESR। अगर तुम उसमें विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो तो क्या प्रेफर करने लग जाएंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रेफर करने लग जाएंगे। तो अब आंसर बता सकते हो? हम बोलोगे सर आंसर ऑप्शन ए है, क्योंकि उसमें 3 विड्रॉइंग ग्रुप लगाए हैं, तो वो बोलेगा क्लोरीन लेके जाओ, कोई टेंशन नहीं। समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे रिएक्शन किस तरह का दिखेगा, तो फंडा भी लिख लो, पहले फंडा भी लिख लेना और रिएक्शन किस तरह का दिखेगा वो भी ज़रा समझ लेना। नॉर्मली, मैं फंडा बता रहा हूँ, नॉर्मली एरोमेटिक सिस्टम्स प्रेफर electrophilic substitution, but if withdrawing group attached, then they prefer, तो जितने ज्यादा तुम विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे उतनी उनकी टेंडेंसी होती जाएगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने की। गया भेजे में, गया कि नहीं गया? गया? जितने ज़्यादा तुम विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे उतनी उनकी टेंडेंसी बढ़ती जाएगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने की। क्लैरिटी? बहुत बढ़िया। बस ये स्टेटमेंट याद रखना, आंसर फटाफट धपाधप आते जाएगा। हाँ अच्छा, मैंने बोला इसमें रिएक्शन भी कैसे करना है वो भी देख लो ना। क्लोरो हटेगा और OH आएगा, मतलब यहाँ से क्लोरो चला जाएगा और OH आ जाएगा, तो फिर वही बनेगा ना पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड बन जाएगा, फिर वो मोस्ट एसिडिक में पूछेगा, समझे? ये हुई बात। हाँ देखो, अब ये तो कंटाल गए हो गए यार ये को सवाल से। फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ KOH सैलिसिलएल्डिहाइड इज प्रोड्यूस्ड। आंसर इज द नेम ऑफ रिएक्शन ट्राइमर डायमंड रिएक्शन। अब अगर ये नहीं आया ना तो डंडा लो और अपने सर पे मारो खुद को, ठीक है? ये इतनी बार हो गया यार, इतनी बार करा है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन पहले भी आया है, दोबारा भी आएगा। अगर आपके दिमाग में ये सवाल है कि सर ये पहले भी 6 बार आ चुका, अब 7वीं बार थोड़ी आएगा, भैया जो 6 बार हुआ है ना वो 7वीं बार होगा, ठीक है? ये सीधी बात है। हाँ? जो बहुत बार हुआ है वो दोबारा होने का चांस है। विराट कोहली ने 70 सेंचुरी मारी है ना, पूरी दुनिया टेंशन ले रही है अब कब सेंचुरी मारेगा फिर से। 70 बार मारी ना, भूल नहीं गया है, टाइम लगेगा, लेकिन 71वीं बार मारेगा सेंचुरी, टेंशन मत लो। ये सवाल 10 बार आया ना, 11वीं बार भी आएगा, चिंता मत करो, ठीक है? हाँ चलो नेक्स्ट सवाल। लुकास रिएजेंट इज, ए भाई अभी बताया, लुकास रिएजेंट क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। ये डायरेक्ट क्वेश्चन। यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी वाला तपाक से रिएक्शन देगा, सेकेंडरी वाला 5 मिनट बाद देगा, टर्शरी वाला 20 मिनट बाद, टर्शरी वाला सॉरी उल्टा, टर्शरी वाला फटाक से, सेकेंडरी वाला 5 मिनट बाद, प्राइमरी वाला 20 मिनट बाद, है ना? टर्शरी मैक्स फटाक से एकदम फटाफट रिएक्शन देते हैं, ठीक है? कंपाउंड विच शोज मेटामेरिज्म, हाँ ये भी मैंने उधर लिख के दिया हुआ है, वो शीट में सारी चीज़ें लिख के दी है, ध्यान से देखोगे तो। सिर्फ वो 7 पेज तुम 7 मिनट लो, 7 मिनट ढंग से, इज्जतवाड़ी में 7 मिनट लो, 7 मिनट में पूरी शीट फोकस के साथ पढ़ो। ये नहीं कि आधा मोबाइल देख रहे हो, हाँ किसका मैसेज आया, क्या चल रहा है, अपडेट कुछ आया क्या, वो फिर खत्म, फिर नहीं होगा। 7 मिनट फोकस करके पढ़ोगे ना, तुम्हारे 60 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देख लो, मेटामेरिज्म मैंने लिख के दिया है। ईथर्स और कीटोन्स, ये दो ही तुम्हारे पूरे सिलेबस में हैं जो एक्चुअली मेटामेरिज्म, नीट के लेवल की बात करूं, ईथर्स और कीटोन्स दो में ही मेटामेरिज्म का सवाल आएगा। और ईथर्स विल शो मेटामेरिज्म फ्रॉम कार्बन नंबर 4 ऑनवर्ड्स, ऐसा लिख के दिया मैंने, चेक करो शीट में लिखा हुआ है। C4 ऑनवर्ड्स यानी 4 और मोर, कितने? 4 और मोर कार्बन। अभी ऑप्शन ए को देखो, कितने कार्बन है? ट्रिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ऑप्शन ए में गोचू, ईथर है ही नहीं, हाइड्रोकार्बन है, तो ये नहीं, ईथर चाहिए। ये ईथर है लेकिन 3 का, ये ईथर हो सकता था लेकिन 3 कार्बन का है, तो ये रॉन्ग।
ये ईथर हो सकता था C3H6 हो, नहीं ये कीटोन है, ये भी रॉन्ग, ये आंसर होगा 4 और मोर। समझा कितना इजी। अब तुमको स्टेटमेंट पता, ये पिछले साल अभी नीट में आया हुआ सवाल है, अब भी आया हुआ सवाल। अच्छा कैसे दिखेगा C4H10O में, ये भी देख लो। डाई इथाइल ईथर, यस, एंड मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर, ये मिला। चेक करो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा है क्या, C4H10O आ रहा है क्या, चेक कर लो। सिंपल, बढ़िया, दोनों का C4H10O आएगा, काउंट कर लेना, आंसर आएगा ये। नीट 2020, ओहो हो 53, बढ़िया सवाल। 5 स्टार करो, 5 स्टार करो, 5 स्टार करो, 5 स्टार करो। पहली बात तो ये कि एनीसोल क्या होता है, पहली बात तो ये कि एनीसोल क्या होता है, ठीक है। एनीसोल नहीं पता तो जूते की सोल निकाल के पिटाई होनी चाहिए तुम्हारी, अगर एनीसोल नहीं पता तो, है ना। एनीसोल क्या है, एनीसोल है मिथॉक्सीबेंजीन का दूसरा नाम, क्या है, मिथॉक्सीबेंजीन, है ना, फिनाइल मिथाइल ईथर। मिथॉक्सीबेंजीन का दूसरा नाम क्या है, एनीसोल। वो बोल रहा है एनीसोल को तुमने HI के साथ रिएक्ट किया, किसके साथ रिएक्ट किया, HI के साथ रिएक्ट किया, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये 2020 नीट का सवाल है ना, ओके। अब सवाल ये है HI, अच्छा हॉट HI दिया है, कोल्ड ऑन क्लीवेज, क्लीवेज मतलब कि हॉट HI मतलब कि ब्रेक हो रहा है बॉन्ड, क्लीवेज बोले तो बॉन्ड, क्लीवेज का मतलब बॉन्ड ब्रेक, है ना, बॉन्ड ब्रेक मतलब कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होने वाला है। अब सवाल समझना, सवाल जरा अच्छे से समझना। एक तो तरीका ये था कि मैं यहाँ पर इसको बॉन्ड को ब्रेक करूँ, CO, ये भी CO बॉन्ड है, ये भी CO बॉन्ड है, समझे कि नहीं। ध्यान से देखना, फिर से मैं ड्रॉ करता हूँ थोड़ा डिटेल में आपके लिए। ये कार्बन ऑक्सीजन और ये भी कार्बन ऑक्सीजन, सही है कि नहीं। तो ये बोल रहा है बॉस ये भी CO बॉन्ड है, ये भी CO बॉन्ड है, आप बोलोगे सही है, हाँ CO बॉन्ड तो है। तो यहाँ पर ब्रेक करके इसको H और इसको I, सॉरी यहाँ पर ब्रेक करके इसको H और इसको I दे दूं तो बनेगा आयोडोबेंजीन और मिथाइल अल्कोहल, ये बनेगा, है कि नहीं, मिथाइल अल्कोहल और आयोडोबेंजीन। अच्छा उल्टा इसको ब्रेक करके इसको H और इसको I दे दूं, HI देना है ना मेरे को, तो मिथाइल आयोडाइड और फिनॉल बनेगा। अब बोलोगे सर आयोडोबेंजीन और फिनॉल, ये आयोडोबेंजीन और मिथाइल अल्कोहल ये भी हो सकता था, फिनॉल और मिथाइल आयोडाइड भी हो सकता था, हम कैसे जाने कौन सा करेक्ट है, कि A और D में से आंसर हो। ये तो बकवास है, ये तो है ही नहीं ना एनीसोल। अगर तुमको एनीसोल का स्ट्रक्चर लिखना आता तो ये तो बकवास ही हो गया, C2H5 तो है ही नहीं, CH3 है, समझ गए क्या। तो A और D में से आंसर है। अब सवाल ये कि A और D में से आंसर कैसे जज करेंगे, तो उसको जज करने के लिए भी मैंने वो शीट में आखिरी लाइन, लास्ट लाइन देखो वो शीट में क्या लिखी हुई है, चेक करो। उस शीट में आखिरी लाइन मैंने लिख के दी है, जब अनसिमेट्रिकल ईथर का HI के साथ, हॉट HI के साथ रिएक्शन होता है, याद करो, देखो मिला वो स्टेटमेंट। और ये अप्लाई कैसे करना है, देखो मैंने स्टेटमेंट लिखी है, व्हेनेवर अनसिमेट्रिकल ईथर रिएक्ट विद हॉट HI तो छोटा ग्रुप बिकम्स आयोडाइड यानी हैलाइड। तो इनमें से मुझे बताओ फिनाइल छोटा ग्रुप था या मिथाइल छोटा ग्रुप था, तो आप बोलोगे सर ऑफ कोर्स मिथाइल छोटा ग्रुप था, तो उसका हैलाइड बनना चाहिए, जो बचा हुआ है उसका अल्कोहल बनना चाहिए, अनलेस ये अल्काइल ग्रुप टर्शियरी होता तो। ऐसा लिख के दिया है मैंने। तो आंसर ए होगा कि डी होगा, आंसर होगा डी, कोल्ड HI के साथ। हाँ हॉट HI के साथ तो दोनों ही आयोडाइड बन जाते, टेक्निकली हॉट HI के साथ तो दोनों ही आयोडाइड बन जाते थे, है ना। यहां पर दिया हुआ है HI के साथ में रिएक्शन, क्लीवेज यानी कि बॉन्ड का ब्रेकिंग हुआ। जब आपका बॉन्ड ब्रेक हुआ तो मुझे ऐसा ब्रेकिंग करना था, इसको मैंने H दिया तो ये बन गया फिनॉल, इसको दिया I तो ये बन गया आयोडाइड। समझ में आया बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छा। अगला सवाल देखो क्या बोलता है। द मेजर प्रोडक्ट C and D formed in
द फॉलोइंग रिएक्शन। नीट 2019 का उड़ीसा का क्वेश्चन है। क्या बन रहा है? CH3 CH2 CH2O CH3 थ्राइस। अब वो स्टेटमेंट देखो कितनी काम की है। छोटा ग्रुप हैलाइड बनाता है अनलेस इट इज टर्शरी। छोटा ग्रुप हैलाइड बनाता है अनलेस इट इज टर्शरी, है कि नहीं? मतलब छोटा ग्रुप नॉर्मली हैलाइड बनाएगा, टर्शरी है तो हैलाइड नहीं बनाएगा, यही बोला है ना। बरोबर, करेक्ट। CND क्या क्या बन रहा है देखते हैं। तो वो बोल रहा है भाई तुम्हारा कौन सा CND है। अब यहाँ पर पहले इसका स्ट्रक्चर समझते हैं ज़रा अच्छे से। क्या ये टर्शरी ग्रुप है CH3 थ्राइस? हाँ, 1 2 3, फिर ये CH3 थ्राइस टर्शरी ग्रुप है ना। CH3 थ्राइस, ये ऐसा आपका एक्चुअली ईथर था। अब तो इजी हो गया। अब HI चाहिए, करना क्या है? अब बॉन्ड ब्रेक। अब नॉर्मली मैं ऐसा बोलता कि स्मॉलर ग्रुप बिकम्स हैलाइड अनलेस देयर इज अ टर्शरी ग्रुप। अब ये स्मॉलर ग्रुप है, देखो इसमें 3 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, समझे? तो नॉर्मली मुझे ऐसा बनाना चाहिए था, नॉर्मली इसको हैलाइड और इसको अल्कोहल ऐसा बनाना चाहिए था, है कि नहीं? बट देयर इज अ टर्शरी ग्रुप, तो इसको हैलाइड बनाऊंगा और इसको अल्कोहल बनाऊंगा। समझ में आया? बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान देना। दिस वाज क्वेश्चन नंबर, है ना। नॉर्मली ऐसा है। अच्छा, क्या उन्होंने हीट बोला है? हाँ, उन्होंने क्या बोला है? हीट भी बोला है। तो हीट बोला तो हमारा काम और आसान हो गया। क्या? ये तो हमारा काम बहुत ही आसान हो गया भाई। एक्सेस HI ये भी बोला है क्वेश्चन में, पढ़ो क्वेश्चन को, पढ़ो। एक्सेस HI बोला है, हाँ। हीटिंग बोला है, हॉट HI, हाँ। तो हॉट HI में तो बाकी इतना सोचने का जरूरत ही नहीं था भाई। हॉट HI में तो दोनों के क्या बनेंगे? दोनों ग्रुप के आयोडाइड। कैसे? ध्यान देना, ध्यान देना। ये आयोडाइड, ये आयोडाइड, और यहाँ पर H। देखो बॉन्ड को तोड़ो, HI को जोड़ो, बॉन्ड को तोड़ो, HI को जोड़ो, क्या निकल गया? वाटर मॉलिक्यूल। क्या बना? प्रोपाइल आयोडाइड एंड टर्ड ब्यूटाइल आयोडाइड। खत्म। अगर यही वो कोल्ड देता, क्या देता? कोल्ड देता, तो आपको फिर वो टर्शरी, फिर हैलाइड ग्रुप कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा वो सब सोचना पड़ता। जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर उसने हीटिंग नहीं दिया था ना, तो इसके लिए हमको सोचना पड़ा। यहाँ तो सोचने की जरूरत ही नहीं, दोनों आयोडाइड, एकदम आसान क्वेश्चन। समझ गया? ये देखो, हीटिंग बोला, हीटिंग क्या बोला है? देखो लिखा है ना, नीट 2017 का सवाल। हीटिंग विद HI, हीटिंग मतलब दोनों क्या बनेंगे? दोनों आयोडाइड्स बनेंगे, मतलब आयोडो बेंजीन बनेगा। लिखो, मार्क करो, खत्म करो, बात हो गई, खत्म हो गई ना। हीटिंग ऑफ फिनाइल मिथाइल ईथर विद HI। अब इसमें ना ये है थोड़ा सा, क्या बोल सकते हैं, कंट्रोवर्सी तो है इस क्वेश्चन में, कंट्रोवर्सी है। आप अगर आप ऑफिशियल आंसर की देखोगे नीट 2017 की, तो उसका आंसर ऑप्शन C दिया है। अब थोड़ा कंट्रोवर्सी कहाँ है ज़रा समझना इसमें। मैंने क्या बोला? अगर आपको कोई भी ईथर दिया है, मिक्स ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर, और हीटिंग विद HI दिया, किसके साथ? हीटिंग विद HI, तो सारे आयोडाइड बनते हैं। बट यहाँ पर एक थोड़ा सा उन्होंने ट्विस्ट कहाँ पे डाला, देखो। उन्होंने ये बोला, ये एनिसोल है ना बेटा, क्या ये एनिसोल है? अब वो ये बोल रहे हैं, वो ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमने यहां पर एक्सेस नहीं लिखा है। क्या नहीं लिखा है? क्या नहीं लिखा है? देखो, एक सिंगल HI बोला, हमने एक्सेस नहीं बोला। 2 HI या बहुत सारे HI नहीं बोले, तो आप एक्सेस HI अज्यूम नहीं कर सकते। अच्छा, टेल मी दिस, इज दिस द सेम क्वेश्चन? चेक।
फिनॉल विथ CH3I, सेम क्वेश्चन है ना, एनिसोल, देखो सेम क्वेश्चन है, देखो फिनाइल मिथाइल ईथर इज व्हाट, एनिसोल। एक साल फिनाइल मिथाइल ईथर पूछेगा, एक साल एनिसोल पूछेगा, बताओ कैसा आदमी है ना, है तो एक ही बात। समझ आ रहा है कि बाउंसर जा रहा है, क्या बन रहा है? अगर वो मुझे एक्सेस HI दे देता, क्या दे देता, तो मेरा आंसर बी हो जाता, तो वो बी ज्यादा करेक्ट माना जाता, बट बिकॉज उसने मुझे एक्सेस HI नहीं दिया तो मेरा आंसर सी माना जाएगा। समझा? करेक्ट, बहुत अच्छे। अगला सवाल नीट 2016, जोरदार। अल्कोहल दिया हुआ है, NaH के साथ रिएक्ट किया, ONA बना, ये तुम्हारा हिंट है, चलो हिंट दिया मैंने, ये हिंट है तुम्हारा, ये हिंट है, पिछले क्वेश्चन पिछले सेशन में भी कराया था, थियरी में भी कराया हुआ है। अच्छा, फाइनल प्रोडक्ट क्या बना बोलो? साइक्लोपेंटाइल मिथाइल ईथर, ईथर बना, आंसर आ गया। हिंट क्या दिया था मैंने? RONA, बहुत बार बता चुका हूं, यस, रोना रिएक्शन, RONA रिएक्शन is what? Williamson's ether synthesis reaction. Yes or no? Correct? बहुत सिंपल, yes? Okay. अगला क्वेश्चन सेम, कितनी बार आया देखो, ये वाला विलियम्स ईथर सिंथेसिस। यहाँ पर क्या बन रहा है? फिर से ये एल्काइल ग्रुप, फिर ऑक्सीजन, फिर एल्काइल ग्रुप, क्या बन रहा है? RONA वाला रिएक्शन है, देखो RONA वाला रिएक्शन है, तो विलियमसन्स सिंथेसिस, क्या है? विलियमसन्स सिंथेसिस, सिंपल है। अगर कंफ्यूज हो रहे हो कि सर बी क्यों नहीं, तो भाई मेरे कंटिन्यूस इथरिफिकेशन में तो H2SO4 चाहिए था, कंटिन्यूस इथरिफिकेशन में क्या चाहिए? डाइल्यूट H2SO4 चाहिए। यहाँ कहीं लिखा है डाइल्यूट H2SO4? कहीं है पूरे रिएक्शन में? कहीं नहीं है। और RONA बात ही खत्म हो गई, RONA रोना रिएक्शन इज व्हाट? विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस इज रोना रिएक्शन, यार खत्म बात है कि नहीं? ठीक है, अगला देखें। क्या बोलता है? आइडेंटिफाई Z। अब आप देखोगे तो आपको हिंट तो बहुत आसानी से पता चल गया होगा कि ये रहा एल्कीन, ये क्या है? एल्कीन, और ये HBr H2O2, HBr इन पेरोक्साइड, मार्कोनिकोव्स या एंटी मार्कोनिकोव्स? पेरोक्साइड, एंटी मार्कोनिकोव। तो प्राइमरी बनेगा कि सेकेंडरी? तो आप बोलोगे प्राइमरी। अब प्राइमरी का आप RONA के साथ रिएक्शन करा दोगे तो इथर ही बनने वाला है, तो बहुत इजी हो जाता है ये। अगर आप इसको थियरी के नाद में लग के बनाने जाओगे तो हो चुका भाई, और अगर आप इसको शॉर्ट में जैसा मैंने बोला है वैसे याद रखोगे तो ये आपको बहुत इजी लगेगा। करके देख लेना। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये ब्यूटवनीन है बेटा, क्या ये? ब्यूटवनीन। इसमें आपने क्या किया? आपने लगाया HBr, करेक्ट। HBr एंटी मार्कोनिकोव, क्यों? क्योंकि पेरोक्साइड लिखा हुआ है। क्या करना है? पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू Br और H को जोड़ो। किसको देना है नेगेटिव पार्ट? जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, क्यों? क्योंकि एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो क्या बनेगा? इसको हाइड्रोजन दिया था, इसको ब्रोमीन दिया था। अरे समझ रहा है कि नहीं? इतने डिटेल में मैं लिख रहा हूं। अब इसको क्या करना है? RONA किसके साथ रिएक्ट किया है? C2H5ONA, ठीक है, मैं ऐसा लिख देता हूं, NaOC2H5। कितना इजी हो गया। क्या करोगे? NaBr निकाल लो। क्या करो? NaBr निकाल लो, और प्रोडक्ट क्या बनाओगे? CH3 CH2 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 O C2H5 है ऐसा ऑप्शन। CH3 CH2 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 कितनी बार है? 3 बार। कंडेंस फॉर्मूला में लिख लो। ऐसा है ना? चेक करो कंडेंस फॉर्मूला, ये रहा आंसर, ऑप्शन ए। क्लियर?
कितना इजी, कैसे, ये हिंट क्या था इसमें, हिंट सिर्फ इतना था, अगर ये ध्यान में आ गया तो आंसर आ गया, बाकी बहुत क्या था, सिर्फ ऐड करना था, दोनों ग्रुप्स को ऐड करके पूरी चेन बना के आंसर लिखना था। आया सबको, आ गया, यस। अगला देखो, among the following set of reactions or reactants which one will produce anisole, which one will produce anisole, easy, option B, चलो। C6H5 फिनॉल रहेगा, फिनॉल प्लस NaOH क्या बनाएगा, चलो वो भी देख लेते हैं। फिनॉल प्लस NaOH, आप ये ले रहे हो, फिनॉल प्लस HONA, है ना, आंसर आ गया। पहली बात ये कि तुमको एनिसोल बनाना है, एनिसोल मतलब तुमको ईथर बनाना है, ये तुम्हारा हिंट पहले दिमाग में होना चाहिए, क्लियर। एनिसोल क्या एक टाइप का ईथर है। एल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नाइड तो प्राइमरी सॉरी सेकेंडरी अल्कोहल देता, तो ये रॉन्ग। अच्छा, इसमें तुम ये क्या कर सकते थे, एलिमिनेशन से आंसर ला सकते थे, ये रॉन्ग है क्योंकि हमको ये पता है एनी अदर एल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नाइड गिव सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। फिनॉल विद न्यूट्रल FeCl3 वायलेट कलर फेरिक फिनॉक्साइड देता है, वो भी गलत। टोलुइन विद एसिटाइल क्लोराइड और एसाइल हैलाइड, ये तो ये देता है ना एसिटोफिनॉन, क्योंकि एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में फ्रीडल क्राफ्ट हो रहा है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये भी रॉन्ग, तो आंसर बी है। बी कैसे, एलिमिनेशन से आ गया, प्रूफ भी करके दिखाता हूँ, रिएक्शन भी करके समझा देता हूँ। क्या है ये, पहले तो ये क्या निकलेगा, HOH निकल जाएगा, क्या बनेगा बोलो, C6H5ONA, आ गया आंसर, आ गया RONA, विलियमसन्स है कि नहीं, प्लस ICH3, क्या बन गया, इससे आसान तो नहीं हो सकता यार, सही है ना, क्या बन गया, एनिसोल, इजी, आंसर आ गया ऑप्शन बी, बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। चलो अगला देखें, हाँ ये वाला देखो, सेम वो जो स्टेटमेंट मैंने कहा, जो शीट में लिखी हुई लास्ट स्टेटमेंट है, वही स्टेटमेंट को ध्यान में रखेंगे। इसमें फंडा क्या था, एक छोटा सा रूल है, जब भी अनसिमेट्रिकल ईथर का HI के साथ में रिएक्शन करा जाता है तो। अच्छा अगेन देखो, यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एक्सेस नहीं दिया है, एक ही मोल दिया है, एक्सेस नहीं दिया ना, एक ही मोल दिया है। तो मैंने क्या रूल बोला आपको फिर से याद करना, जब अनसिमेट्रिकल ईथर है, मतलब दोनों एल्काइल ग्रुप अलग अलग हैं, तो जब बॉन्ड तोड़ोगे तो छोटे ग्रुप को आयोडाइड दोगे, यानी हैलाइड दोगे, बड़े वाले को अल्कोहल बनाओगे। तो यहाँ देखो ये वाला छोटा ग्रुप है, तो ये आयोडाइड बनना चाहिए था और ये अल्कोहल बनना चाहिए था। वो सवाल क्या पूछ रहा है, मिथाइल अल्कोहल चाहिए तुमको, मतलब कि ऐसी कौन सी पॉसिबिलिटी होगी कि इसको OH मिलेगा, समझे। ये सवाल समझ में आया क्या, पहले ये देखना कौन से ईथर में मिथाइल अल्कोहल बनने वाला है, ये सवाल है। क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से। अब बोलोगे ठीक है सर, तो नॉर्मली तो ऐसा होगा सर कि ये इधर H मिलेगा, इधर I मिलेगा, तो ये तो गलत है, क्योंकि छोटा ग्रुप हमेशा आयोडाइड लेता है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। अच्छा, इसमें ये छोटा ग्रुप ये आयोडाइड लेगा, ये अल्कोहल बनेगा, ठीक है। अब मैंने एक्सेप्शन क्या बोला था, छोटा ग्रुप विल ऑलवेज टेक आयोडाइड अनलेस देयर इज अ टर्शियरी ग्रुप प्रेजेंट, तो द टर्शियरी विल टेक आयोडाइड एंड द छोटा वाला हैज टू नाउ टेक अल्कोहल, समझा। तो आंसर क्या आया, ऑप्शन सी। फंडा क्या था, ध्यान से सुनना, फंडा when unsymmetrical और mixed ether, है ना, mixed ether reacts with 1 mole HI। ये क्यों लिख रहा हूं 1 मोल, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, जहां पे एक्सेस लिखा होगा तो दोनों आयोडाइड बना देना। मतलब इतनी डिटेल में कौन ही आपको लिख के देगा, बताओ मेरे को। with 1 mole HI then smaller alkyl group, क्या smaller alkyl group gets I minus unless there is a tertiary alkyl group present, then that gets the HI,
समझा? नहीं तो क्या, नहीं तो टर्शरी वाले को आई मिल जाता है, फिर दूसरे वाले को अल्कोहल मिलता है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे ऐसा होगा, टर्शरी वाले को आयोडीन मिलेगा और इसको H मिलेगा, तब जाके मिथाइल अल्कोहल बनेगा। समझ में आया क्या? एकदम बढ़िया तरीके से। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस एक्सेप्शन। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, वो भी अगर जानना चाहते हो, जस्ट एक क्यूरियोसिटी होगी तो, जब ये ऐसे ब्रेक होगा ना, अनइवन ब्रेकिंग होगी, तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये कार्बोकैटायन बनेगा, तो आयोडाइड जो है वो कार्बोकैटायन की तरफ जाएगा और H जो है वो ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, H+, क्योंकि H+ भूखा नंगा है ना, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, कार्बोकैटायन के पास तो जाके कुछ उखाड़ेगा नहीं। समझ में आया? ठीक है, लास्ट 4 क्वेश्चन फटाफट खत्म करते हैं। चलो, दिस रिएक्शन, ओके, CH3 CH CH3, देखो ये जो लास्ट मैंने वो लाइन लिख के दी उस शीट में, उसी के ऊपर सारे सवाल है, आप देख सकते हो, है ना। HI कितने मोल है? 1 मोल है कि एक्सेस है? 1 मोल है। हीट किया है, हाँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, हीट किया तो भी, क्योंकि 1 मोल है। क्या करना है? दिस इज स्मॉलर ग्रुप, दिस इज बिगर ग्रुप। टर्शरी तो कुछ है ही नहीं, टर्शरी है? टर्शरी तो कुछ है नहीं, तो दिस इज स्मॉलर ग्रुप, तो इसको आयोडाइड देने का और इसको H दे देने का, तो क्या बनेगा बोलो? एकदम आसान। किसमें इथाइल आयोडाइड बना? इथाइल को आयोडाइड मिलना चाहिए ना, इसमें इथाइल आयोडाइड है नहीं, इसमें इथाइल आयोडाइड है नहीं, इसमें तो इथेन है, बिल्कुल नहीं, इसमें इथाइल आयोडाइड है, हाँ, मतलब आंसर ऑप्शन डी। कितना इजी, सेम स्टेटमेंट सेम फंडा, यस और नो। सवाल देखिए 62 क्या बोलता है? मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट CH3O CH CH3 ट्वाइस प्लस HI, सेम ही क्वेश्चन, यही सवाल है। देखो CH3 ट्वाइस, देखो यही सवाल है, सिर्फ फर्क है यहां पर इथाइल था, यहां पर मिथाइल है। करके देख लो यार, बना के देख लो। CH3O CH, ऐसा ही है ना, हाँ, CH3 ट्वाइस। छोटा ग्रुप कौन? उसको क्या मिलेगा? हीटिंग बोला है? हीटिंग बोला नहीं, बट अंडरस्टूड है। और हीटिंग नहीं भी दिया रहता तो क्या फर्क पड़ता? तुमको 1 मोल HI दिया, ये मेन है और अनसिमेट्रिकल है। क्या मिलेगा इसको? आयोडाइड। इसको क्या मिलेगा? H। CH3I है ऑप्शन किधर है? किधर CH3I? ये रहा CH3I, आंसर आ गया ऑप्शन डी, खत्म। कितना इजी। यस, कितना 5-5 सेकेंड लगता है आंसर आने को। मैंने तो वैसे स्ट्रक्चर बनाया, आपको तो स्ट्रक्चर बनाने की भी ज़रूरत नहीं थी यार, आप तो ऐसे ही लिख लेते, बस इसी में, बस इतना लिख लेते तो भी आंसर आ जाता। ठीक है, चलो अगला देखें क्या है नेक्स्ट वाला। इथेनॉल एंड डाइमिथाइल ईथर फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स। बरोबर है, इथेनॉल और डाइमिथाइल ईथर जो है वो फंक्शनल आइसोमर है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज ज़्यादा ड्यू टू, यार मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल में बोला था, जब भी तुम बॉइलिंग पॉइंट सुनो तुरंत क्या सोचो? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सोचो। कौन सी वाली? इंटर या इंटर? इंट्रा, इंटर, मतलब ये स्टेटमेंट ऐसे सोचो ना। मैं तो, मेरी आवाज़ तुम्हारे दिमाग में गूंजनी चाहिए जब तुम एग्जाम में पेपर लिख रहे हो ना, नीट में, तो जैसे क्वेश्चन आएगा ना बॉइलिंग पॉइंट, हाँ, फिर मेरी आवाज़ आनी चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट सुना, क्या सोचो? हाइड्रोजन बॉन्डिंग सोचो। आंसर आया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन इथेनॉल, खत्म। इथेन जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, ये दुनिया की सच्चाई है। जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड 2 मॉलिक्यूल को पकड़ के रखता है ना। अब समझो ये एक ही तरह के 2 मॉलिक्यूल है, इन दोनों को हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने पकड़ के रखा। तुमको बॉयल करना है, इनको दूर दूर करना है, तुमको लिक्विड को गैस बनाना है ना, दूर कर, तुमको ज़्यादा एनर्जी लगेगी ना, कॉमन सेंस यूज़ करो। सही बात है। आखिरी सवाल अल्कोहल फिनॉल का, 34 साल में इतने ही सवाल आए हैं और हर एक का टाइप रिपीट हुआ है
और आपके पेपर में भी रिपीट होगा, ये मैं बता रहा हूँ. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन सोडियम फिनॉक्साइड इज हीटेड विद इथाइल आयोडाइड. अरे क्या रे, क्या तो इतना मतलब सोडियम फिनॉक्साइड इज हीटेड विद, है ना, आंसर है फेनिटोल. अब ये फेनिटोल की वजह से इसको स्टार मार्क करना पड़ेगा बिकॉज फेनिटोल नाम शायद आपको नहीं पता हो, तो ज़रा समझाता हूँ. बाकी आंसर बहुत सिंपल है. सोडियम फिनॉक्साइड क्या है? सोडियम फिनॉक्साइड बोले तो फिनाइल ग्रुप है, मतलब बेंजीन रिंग है, उसमें सोडियम और ऑक्सीजन, मतलब क्या, RONA. विलियमसन सिंथेसिस. और साथ में क्या चाहिए बेटा? इथाइल आयोडाइड चाहिए. क्या चाहिए? क्या चाहिए? इथाइल आयोडाइड. तो क्या बनने वाला है यहाँ पे, है ना, बनेगा बेंजीन रिंग OC2H5. बेंजीन रिंग विद OCH3 क्या था? एनिसोल. और OC2H5 क्या है? उसका बड़ा भाई, एनिसोल का बड़ा भाई फेनिटोल. ठीक है, बस खत्म, डन. लास्ट सवाल. अल्कोहल, फिनॉल, ईथर पूरा डन एंड डस्टेड. कल एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन का सिनॉप्सिस एक बार पूरा गो थ्रू करना अच्छे से. सिनॉप्सिस पेज दिया हुआ है, मैंने पहले भी नोट्स बना के दिए हुए हैं सिनॉप्सिस पेज के. चाहिए तो टेलीग्राम पे वापस डाल देता हूँ आपको. और क्या करना है, उसको गो थ्रू करके रखना है ताकि एल्डिहाइड कीटोन की सॉल्विंग फटाफट होती जाए. बढ़ते रहो बच्चों. एल्डिहाइड्स कीटोन्स नेक्स्ट.